अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह? बता दें मुझे चैट के थ्रू। स्क्रीन भी आ रही है और आवाज़ भी आ रही है। बेस्ट हो गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। थैंक यू वेरी मच, ज़बरदस्त यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है जी। अच्छा जी, चलें जी, बात को स्टार्ट करते हैं जी। आई थिंक मेरे ख्याल से लेट्स जिसे कहते हैं कि थैंक यू फॉर योर फीडबैक मुबशिर, बासित भट्टी, सलमान सुहेल, शाहजहान, शकील, मेहरान, थैंक यू वेरी मच यार। अच्छा जी यार, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा, मुझे थोड़ा 10-15 मिनट दे दो। 10-15 मिनट में आप लोगों के साथ कल की कुछ बातें कर लूंगी। कल काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई थी अनफॉर्चुनेटली यार इंटरनेशनल लेवल पे, तो थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट कल की बातों को रिपीट करूंगा और फिर मैं आज आगे बढ़ूंगा। आज आगे बढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना लें कि ताकि हम आई कैप के सवालों तक भी पहुंच सकें। ठीक है जी। अगेन आपका पार्टिसिपेशन इस सेशन की जान होगा, जैसे कल भी बात हुई और पहले भी बात हुई कि आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होगा मेरे लिए। अच्छा, कुछ मैं बातों को रिकॉल करता हूं कल जो हमने बातें की थी। ठीक है जी, जरा बात को स्टार्ट करते हैं वापिस से। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वाजिद अंसारी। कुछ बातें इन्वेंट्री से रिलेटेड हमें कर लेनी चाहिए शुरू में। देखिए, ये हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री। ठीक है, मैं आज उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा कि कब कब आया है, कितनी बार आया है। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर मैं चले इतना सा बता दूं, जैसे मैंने एनालिसिस में बताया था, वालेकुम अस्सलाम साइम, कि ये पेपर में आता है, कंफर्म टॉपिक में से है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपर का। इस बार भी पेपर में आया है। ठीक है जी, तो मटीरियल्स के टॉपिक में जो मेन बातें हैं इनिशियल लेवल पे जो हम सबको पता होनी चाहिए, जरा उस पर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर बात को आज आगे बढ़ेंगे। आज शॉर्टकट फॉर्मूला है ईओक्यू का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, वो कर लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जी। मैं आज साइन शायद जल्दी ऑफ कर दूंगा, 5:25 पे ऑफ कर दूंगा इंशाल्लाह। 5:25 5:30 तक इंशाल्लाह ऑफ कर देंगे साइन, कोई मसला नहीं, आप आराम से नमाज पढ़ने चले जाएगा। अच्छा, क्या बात हो रही थी मटीरियल से रिलेटेड यार? देखें, इन्वेंट्री 3 तरह की होती है। ये आपने बचपन में FA1 वगैरह में सब में पढ़ा होगा या A-levels में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा। एक होती है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा हो जाएगी। सर रिजवान की क्लास है, बिल्कुल सर रिजवान आज पॉसिबल कराएंगे। ऑडिट का 5:30 बजे शुरू करेंगे, तो मैं 5:25 पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ऑफ कर दें आपका। अच्छा, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है, WIP की इन्वेंट्री होती है और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये इन्वेंट्री ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो एक मसला आएगा। क्या? इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो एक इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट होती है जिसे हम कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट। इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट में क्या क्या आता है? इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट में क्या क्या आता है बताएं जरा कमेंट्स के थ्रू। क्या बात हुई थी? जब इन्वेंट्री को रखना होता है तो उसे हम अपने घर में नहीं रख सकते, उसे सड़क पे नहीं रख सकते, उसे छत पे नहीं रख सकते, उसे कहीं वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, स्टोर में रखना पड़ेगा, उसकी स्टोरेज कॉस्ट होगी, उसका रेंट होगा, और वेरी गुड, ये सतीश ने सही कहा, गार्ड सिक्योरिटी की कॉस्ट होगी। ऐसे नहीं छोड़ सकते खुला भाई, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, वेयर हाउस सिक्योरिटी। इनारा अब्दुल सत्तार, वेरी राइट। ठीक है, इंश्योरेंस, वेरी गुड हामिद कुमार, जबरदस्त बात कर दी हामिद ने, बिल्कुल सही है। बासित, इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी, जबरदस्त हो गई बात, बेहतरीन, इंश्योरेंस कॉस्ट बेहतरीन। और यार कभी खराब भी हो जाती है ना, पेरिशेबिलिटी समझते हो कि अगर ज्यादा इन्वेंट्री होगी, आजकल गर्मियां हैं, अगर मेरा कोई फूड आइटम है, ठीक है, मैं कोई मिल्क बेचता हूँ मिसाल के तौर पे, या मिसाल के तौर पे बटर बेचा जाता है या चीज बेचा जाता है, तो यार इट कैन पेरिश ना, चाहिए। और एक और बात कर दी है जीशान ने और एहसन ने, एक और कॉस्ट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? This is the cost of next best alternate foregone। पढ़ी है ना इकोनॉमिक्स, सबने पढ़ी है ना इकोनॉमिक्स, और कॉस्टिंग का पेपर भी एक दिन होता है। खैर, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट alternate foregone। कैसे एक्सप्लेन करो? ये पैसा इन्वेंट्री में आपने लगा दिया, ये इन्वेंट्री में पैसा फंसा दिया, तो ये पैसा तो कहीं रिटर्न अर्न कर सकता था। रिटर्न कैन बी अर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, के जो पैसा मैंने इन्वेंट्री में लगा दिया,
एज्यूम करें हमने अपने पैसों से इन्वेंट्री ली है, हमने अपने पैसों से इन्वेंट्री ली है, तो जो पैसा हमने लगाया इन्वेंट्री में, इसको कहीं और लगा के, स्टॉक एक्सचेंज में लगा के, बैंक में पैसा डाल के, ट्रेजरी बिल्स में पैसा डाल के रिटर्न अर्न किया जा सकता था, पैसे अर्न हो सकते थे। भाईजान वो पैसे अर्न नहीं होंगे, आपने पैसा इन्वेंट्री में लगा दिया यार, लगा दिया, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, एक और कॉस्ट भी होती है, कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी और कभी कभार एक और कॉस्ट भी होगी, सूदी कॉस्ट। ये सूदी कॉस्ट क्या होती है, ये सूद किसे कहते हैं, इंग्लिश में थोड़ा इसका मुहज्जिब नाम भी है, इंग्लिश में थोड़ा इसको मुनासिब मुहज्जिब नाम से पुकारा जाता है हमारे अकाउंटिंग में, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। फाइनेंस कॉस्ट क्यों, इंटरेस्ट, यस इंटरेस्ट। क्या मतलब हुआ यार, इन्वेंट्री खरीदने के लिए ना अक्सर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, प्रैक्टिकली बात करूं, जब आप इंशाल्लाह क्लाइंट्स पे जाएंगे ना, बड़े बड़े इंशाल्लाह जल्द आप लोग क्लाइंट्स पे जाएंगे, कॉस्टिंग जल्दी पास करें यार, कैब जल्दी पास करें। हमारे माशाल्लाह पिछले बैच के बहुत लड़के कैब क्वालिफाई हुए इस बार माशाल्लाह, तो आप लोगों से भी बड़ी अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो यार जब आप इंशाल्लाह आप जाओगे तो आप देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी बड़ी इन्वेंट्री आ रही होगी, और बड़ी बड़ी इन्वेंट्री के साथ बड़ा बड़ा करंट लायबिलिटीज, बड़ा बड़ा ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आ रही होगी। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास इन्वेंट्री खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। घर के पैसे कौन लगाता है भाई, बड़े बड़े कॉर्पोरेट आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, बोलेंगे ये क्या, करोड़ों रुपए की लायबिलिटी यार, करोड़ों रुपए की लायबिलिटी। तो फाइनेंस कॉस्ट, व्हाई, inventory is usually purchased through loan on which we need to pay finance cost। अच्छा, एक सवाल है, इन्वेंट्री ज्यादा तो रेंट ज्यादा, इन्वेंट्री ज्यादा तो सिक्योरिटी गार्ड के पैसे ज्यादा, इन्वेंट्री ज्यादा तो इंश्योरेंस के पैसे ज्यादा, इन्वेंट्री ज्यादा तो पेरिशेबिलिटी खराब होना, थेफ्ट होने के चांसेस ये भी ज्यादा। और अगर इन्वेंट्री ज्यादा तो क्या ज्यादा, और अगर इन्वेंट्री ज्यादा है तो या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, अगर अपने पैसे लगे, अगर अपने पैसे लगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, या किसी और के पैसे लगे तो फाइनेंस कॉस्ट होगी। तो मैं कहूंगा होल्डिंग कॉस्ट के दो कंपोनेंट हैं, एक है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, दिस इज ऑल कैरिंग कॉस्ट, समझो, मैं इसको प्यार से कैरिंग कॉस्ट कहूंगा। एक होल्डिंग कॉस्ट के अंदर कैरिंग कॉस्ट होगा, और दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा जी, दूसरा एलिमेंट होगा फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर अपना पैसा लगा, घर का पैसा लगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर पराया पैसा लगा, किसी और का पैसा लगा तो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। ज्यादातर पेपर में फाइनेंस कॉस्ट आती है, ज्यादातर। क्लियर है बात, होल्डिंग कॉस्ट समझ आ गई भाई। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट से छुटकारा चाहिए, क्या करो, हाउ टू रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट, बताओ। एक बंदा पूछे होल्डिंग कॉस्ट कम करनी है, क्या करें, बताएं जरा कमेंट्स में, आपका दिमाग क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, होल्डिंग कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, नारा अब्दुल सत्तार, मेहरान अली, बिल्कुल सही कहा, बेहतरीन हो गई बात, अफजाल जबरदस्त, वाजिद अंसारी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल ये चंदा वाजिद अंसारी के, हमने अपने घर का पैसा लगा दिया, मैंने अपने घर से, या मैं इसको ऐसे कहूँ, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा इन्वेंट्री में लगाया। मेरे मैनेजर ने मुझे फोन करके बोला सर इन्वेंट्री खरीदनी है 10 लाख रुपए की, मैंने कहा 10 लाख रुपए की खरीदनी है, खरीद लो। बोला सर पैसे नहीं है, मैंने कहा पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। उसने कहा सर अरेंज करें ना, मैंने कहा ठीक है। मैंने शेयर्स बेचे स्टॉक मार्केट से, मैंने बैंक से पैसा निकाला सेविंग अकाउंट से, और पैसा कहाँ लगा दिया, इन्वेंट्री में। ये द प्राइम एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा भाई, परचेज कम करनी चाहिए, साइन कह रहे हैं फिशन स्टेफन भी आए, अल्लाह माफ करे भाई, नाम सही कर लें अपना, अगर आपका नाम ये है तो अच्छी बात है, और नाम ये नहीं है तो इसका नाम सही कर लें। तो भाई, बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर कैन रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट, वेरी गुड जीशान अख्तर, ठीक है। जेआईटी, जेआईटी कंपनी वाली जेआईटी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाली। इन्वेंट्री कम परचेज करें, शाहजैन बिल्कुल सही है, एतजाज बिल्कुल सही है, हाउ टू रिड्यूस बिल्कुल सही है, हाउ टू रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट, रिड्यूस इन्वेंट्री। मगर मसला क्या है, जब आप इन्वेंट्री रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, जब इन्वेंट्री रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, जब इन्वेंट्री रिड्यूस करेंगे तो मसला ये आएगा कि आपको फिर बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, नीड टू ऑर्डर मोर टाइम। ऑर्डर समझते हैं, पिज्जे वाले को बार बार कॉल करनी पड़ेगी, कहिए ना कि यार जल्दी पिज्जा ले आओ, आज भी पिज्जा ले आओ, कल भी पिज्जा ले आओ, रोजे ऐसी बातें करने हम, अल्लाह माफ करे। खैर, तो नीड टू ऑर्डर मोर टाइम्स। तो जब आप ऑर्डर ज्यादा करते हैं तो कौन सी कॉस्ट आ जाती है गेम में,
जब आप ऑर्डर ज्यादा करेंगे तो कौन सी कॉस्ट आ जाएगी गेम में? जब आप बार बार ऑर्डर करेंगे, बार बार ऑर्डर करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट, सही है। इसका एक नाम है, इसका एक नाम है, क्या नाम है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट की एग्जांपल हम आपको देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी मशहूर है, समाना एग्जांपल, और इंस्पेक्शन, जब गुड्स आते हैं तो हम इंस्पेक्टर साहब को हायर करते हैं, इंस्पेक्टर साहब आ जाए जरा, ये वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, अल्लाह माफ करे, एसएचओ नहीं है भाई, ये कौन से इंस्पेक्टर साहब हैं? ये वो इंस्पेक्टर साहब हैं जो हमारी इन्वेंट्री को चेक करके बताएंगे कि हमारी इन्वेंट्री सही है या नहीं है, सही है या नहीं है। टेलीफोन कॉल, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा जीशान ने, टेलीफोन कॉल, फोन करना पड़ता है ना वेंडर को, यार पैसे लिया होना यार, बार बार कॉलें करनी पड़ती है, यार आया नहीं माल अभी तक, मैं तो वेट कर रहा हूँ। और कौन सी कॉस्ट होती है एक और? आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट को कहते हैं? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक प्रैक्टिकली बहुत कॉमन डिपार्टमेंट है। अगेन जब इंशाल्लाह ऑडिट्स पे जाएंगे तो आपको ये डिपार्टमेंट नजर आएगा, इससे आपकी मुलाकात होगी। कौन सा डिपार्टमेंट होता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट? चेजिंग डिपार्टमेंट नहीं, नहीं मेहरान अली, परचेज डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही कहा मुगीज ने, बिल्कुल सही कहा इनार अब्दुल सत्तार ने, बिल्कुल सही कहा ये क्या कहते हैं साइम ने, कि परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है जी, इनकी कॉस्ट भी होती है। तो नटशेल ये बना आज का जो एजेंडा है, वो नटशेल ये कि अगर मैं हाई इन्वेंट्री रखूंगा, हाई ऑर्डर साइज, तो क्या होगा? जल्दी बता दें। अगर ऑर्डर साइज हाई रखूंगा तो कौन सी कॉस्ट ज्यादा आएगी और कौन सी कॉस्ट कम आएगी? हाँ, अगर मैं ऑर्डर साइज ज्यादा रखूंगा तो कौन सी कॉस्ट ज्यादा आएगी और कौन सी कॉस्ट कम आएगी? बताएं जरा। अगर मैं ऑर्डर साइज ज्यादा रखूंगा, बड़ा बड़ा ऑर्डर कर दिया, ज्यादा ऑर्डर कर दिया, एक साथ ऑर्डर कर दिया, इकट्ठा ऑर्डर कर दिया, तो हाई होल्डिंग कॉस्ट, सही है, सही है, एंड लो ऑर्डरिंग कॉस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा रिमशा पोकर ने भी, बिल्कुल सही है आदर्श बात्रा, बिल्कुल सही है फिशन स्टेफन इना, बिल्कुल सही है। हाई होल्डिंग कॉस्ट, वेरी नाइस, एंड लो ऑर्डरिंग कॉस्ट, एब्सोल्युटली राइट सतीश इना, एब्सोल्युटली राइट, बेहतरीन हो गई बात है, जबरदस्त, आपका पार्टिसिपेशन इस सेशन की जान रहेगा। और अगर हम लो ऑर्डर साइज रखेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? वाइस वर्सा करते हैं यार, ये बात सही की निशान है, शॉर्टकट लगा दें, मेहनत नहीं करते, खैर वाइस वर्सा लिख दूं मैं भी, नहीं नहीं नहीं, अगर लो ऑर्डर साइज होगा, छोटा छोटा ऑर्डर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ऑर्डर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मंगवा रहे हैं, तो वेरी गुड, सही कहा आतिश बात्रा ने, ठीक है। हाई ऑर्डरिंग कॉस्ट, वेरी गुड इना एंड जीशान, अहमद बिलाल खान, जबरदस्त हो गई बात। हाई ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड लो होल्डिंग कॉस्ट, तो क्या करें, क्या करें, क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट है? इन्वेंट्री ज्यादा रखें या कम रखें? इन्वेंट्री ज्यादा रखें या कम रखें? नहीं 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 नहीं, कम या ज्यादा की बातें नहीं होंगी, कम या ज्यादा की बातें नहीं होंगी, हम रखेंगे बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी है सिचुएशन के मुताबिक। अच्छा, बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी के लिए अब हम बात करेंगे, ये वो क्वांटिटी है जहां पे टोटल, हाँ 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 बिल्कुल 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 सही का कमेंट में जबरदस्त अहमद बिलाल खान, कि जहां पे बेस्ट कौन सा है? जहां पे टोटल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। अभी आते हैं आईकैप के सवालों पे इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे आज ही की क्लास में। आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आपका पार्टिसिपेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उन आईकैप के सवालों की, अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कैसे रीडिंग करनी है, कैसे सवाल को टैकल करना है, रिक्वायरमेंट का क्या करना है, मार्क्स को देख के क्या करना है, वर्किंग कैसे शो करनी है, ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो आईकैप है और वो आपने करना है, मैंने नहीं, आपने करना। खैर, टोटल होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर मिनिमम, ठीक है, और इसे हम कहते हैं EOQ। EOQ का क्या मतलब है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपने इकोनॉमिक का वर्ड सुने? ये इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी क्लास सुने? कभी एयरप्लेन में सफर किया हो या ट्रेन में सफर किया हो, इकोनॉमी क्लास कौन सी होती है? सबसे बेहतरीन होती है, वीआईपी होती है, वीवीआईपी होती है। हाँ, इकोनॉमी क्लास कौन सी होती है? व्हाट इज इकोनॉमिक? हाँ भाई, हाँ ये अफजाल साहब ने सही कहा, एवरेज होती है, मुगीज कह रहे हैं राशनल होती है, सस्ती वाली होती है, ठीक है ठीक है।
तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक मींस लोएस्ट कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट। भाई सबसे सस्ता वाला टिकट कौन सा है जहाज का? सबसे सस्ता वाला टिकट तो सर इकोनॉमी क्लास है। ठीक है यार, इकोनॉमी का दे दो, कोई बात नहीं, मुझे तो सफर ही करना है, मुझे कोई वहां पे आराम थोड़ी करना है, जिंदगी भर थोड़ी वहां रहना है, 2-4 घंटे का सफर करना है, कोई बात नहीं, इकोनॉमी का टिकट करा दो मेरा यार, क्या होता है यार, कोई ऐसी बात नहीं है। सही है ना, काम भी चल जाए और पैसे भी कम हो, क्या बात है। ऐसा नरफात आपकी आ गया, ऐसा नरफात आप भी, क्या बात है, ऐसा नरफात। ओके जी, ओके। इकोनॉमी में शशके कम होते हैं, सही है एतजाज, बिल्कुल सही है, शशके नहीं करने भाईजान, पेपर पास करने हमने, हो सॉरी सफर करना है पहले, पेपर पास करने पे सुई आ जाती है मेरी यार बार बार। खैर, तो हाँ, तो क्या बात हो रही थी भाईजान? बात ये हो रही थी आपसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के नाम पे जाए, नाम ही क्या है, वो ऑर्डर क्वांटिटी जहां पे कॉस्ट कम आ जाए। और कैसे निकालते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, कॉपी भी करवा देंगे आपको, कोई मसला नहीं है, ये वैसे कल की बातें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलता कैसे है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलता कैसे? आओ जी आज इस फॉर्मूले से पर्दा उठाते हैं, आज एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, अब हम इस फॉर्मूले से पर्दा उठाते हैं जी। ये फॉर्मूला क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का? ये साइंटिफिक फॉर्मूला है? नहीं जी, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, क्या बात है। फॉर्मूला है 2 इंटू सी ओ इंटू डी डिवाइडेड बाय सी एच, और इन सबको अंडर रूट करते हैं। क्या बातें हो रही है, नहीं समझ आ रहा? अभी मैं कॉपी करने का भी टाइम देता हूँ, बेफिक्र है, बिल्कुल आपको कॉपी करने का टाइम मिलेगा यार, टेंशन किस बात की भाई, टेंशन किस बात की। 2 इंटू सी ओ इंटू डी डिवाइड बाय सी एच आ जाएगी। ये कल हमने बात नहीं की थी, आज हम अब नई बातों पे आ गए, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये 2 क्या है? 2 तो 2 है भाई, 2 तो 2 है, अंडर रूट भी अंडर रूट है। ये डी क्या है? व्हाट इज डी? डी इज एनुअल डिमांड। देखो ये जो क्वांटिटी है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक निकालने का तरीका कल वाला था, कल वाला तरीका याद है? ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। कल क्या किया था आपने, याद है कल क्या किया था? ये देखें, कल ये सवाल किया था आपने, हाँ ये याद आ रहा है? सबसे लोएस्ट कहाँ आया था? ये केस 4 में लोएस्ट आया था, आई थिंक केस 4 वैसे बेस्ट आया था, आई थिंक सबसे कम कॉस्ट केस 4 में आई थी। ट्रायल एंड एरर कि 200 मंगवाएं तो क्या होगा, 300 मंगवाएं तो क्या होगा, 400 मंगवाएं तो क्या होगा, 500 मंगवाएं तो क्या होगा, 600 मंगवाएं तो क्या होगा, 800 मंगवाएं तो क्या होगा। पेपर में इतना टाइम थोड़ी होगा कि तुक्के लगाते रहे भाईजान, मुसलमानों तुक्के लगाओ, ऐसे थोड़ी होगा यार यहाँ पे पेपर में कि तुक्के लगाएंगे, नहीं 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 नहीं, ये डायरेक्ट निकलेगा भाई। ये मैं आपको आज फॉर्मूले से भी बता दूंगा, ये जो सवाल किया था ना कल वाला, ये सवाल फॉर्मूले से भी हो जाएगा और डायरेक्ट डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर आएगा, ये वाला डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है जी, तो फॉर्मूले में वापस आते हैं, 2 इंटू सी ओ इंटू डी डिवाइड बाई सी एच, आई कैप का फेवरेट फॉर्मूला है जी, बहुत आता है पेपर में। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, यस ट्रायल एंड एरर बोल रहा था मैं, बिल्कुल तुक्के लगाना ना, उर्दू तर्जुमा आसान लफ्जों में। सी एच क्या है सुनिएगा, सी एच है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट के बारे में एक खास बात, होल्डिंग कॉस्ट के बारे में मैंने एक बात की थी, मैं अभी कॉपी करने का टाइम दूंगा, रिवाइज भी हो जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट होनी चाहिए पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम को मैं हाईलाइट करूंगा, हाईलाइट करूंगा, डबल हाईलाइट करूंगा, डबल हाईलाइट करूंगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मुगीज आते हैं उस पर। अब आ जाओ अगले पे, क्या कह रहे थे भाई? सी एच के बाद सी ओ, पहले कॉन्सेप्ट ले लो फिर आपसे सवाल कराएंगे, आपसे कराएंगे भाई, आपसे कराएंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट होगी पर यूनिट पर एनम, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी पर ऑर्डर। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आपको, इसकी इंपॉर्टेंस आपको दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ। सेट हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी पर ऑर्डर, तो ईओक्यू का फॉर्मूला है और डी, अच्छा ये ईओक्यू का कॉन्सेप्ट है। अच्छा ईओक्यू पे कुछ इत्तेफाकात होंगे, कुछ इत्तेफाक होंगे। ईओक्यू पे क्या होगा? एट ईओक्यू, एट ईओक्यू, ईओक्यू पे क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट नहीं, रिमचेक होगा। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कौन सी ऑर्डर क्वांटिटी बेस्ट है, कितना ऑर्डर करें, कम ऑर्डर करें, ज्यादा ऑर्डर करें, ज्यादा ऑर्डर करें, कम ऑर्डर करें, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आज के बाद हमें ईओक्यू देगा, आज के बाद हमें ईओक्यू देगा। अच्छा ईओक्यू पे क्या होगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैसे निकलती है मैं इस पर रिपीट करता हूँ, इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट, इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग बफर स्टॉक,
ये बफर स्टॉक क्या होता है थोड़ी देर आगे जाके बात करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को पक्का करने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। रोजे में डाइजेस्ट करा रहा हूँ आपको मैं कॉन्सेप्ट। खैर, तो एट ईओ की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट। एक और काम भी होता है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट, कि दोनों बराबर आती हैं, होल्डिंग और ऑर्डरिंग, एंड टोटल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। दोनों मिनिमम भी होती, कम से कम भी होती, मिनिमम भी होती, मिनिमम। बफर स्टॉक आगे जाके पढ़ेंगे, आज नहीं। बिल्कुल जी, ये बेस्ट पॉइंट है, ये बेहतरीन पॉइंट है, ये जबरदस्त पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे कॉस्ट हमारी मिनिमम होती है, कम से कम होती है। देखिए, जैसे मैंने पहली क्लास में कहा था फ्राइडे वाली, ये बहुत सारी चीजें आपको आसान लगेंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है मैं आपको बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा, फिर आहिस्ता जिसके जितने कॉन्सेप्ट बने वो हमारे साथ उठा जाएगा। तो बेसिक से उठाने में, जीरो से उठाने में फायदा ही यही है कि जो एरिया आपका वीक है आप अचानक वहीं से हमें जो है ज्वाइन कर सकते। तो बाकी आसान एरिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है, ठीक है जी। मगर ऑब्वियसली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा आईकैप है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैथ जो मैं पहले पढ़ाया करता था, ठीक है, खत्म होने से पहले 2018 में मैथ खत्म हुआ, तो 2018 में मैथ खत्म हुआ, उसके पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग लगातार 14 से 18 मैंने पढ़ाया, तो उसके सवाल भी इंशाल्लाह रेलेवेंट बेसिस पे हम क्लास में सॉल्व करेंगे, क्लास में। शायद अच्छा, तो ये बात हो गई। अच्छा, एक और बात मैं नोट करने का टाइम देता हूँ आपको और फिर सवालों की तरफ जाएंगे। यार, ये कैलकुलेट कैसे होता है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट 4 फॉर्मूले हैं, कल इस पे कुछ बात हुई थी, आज मैं और बात करना चाहूंगा, इसमें मजीद रोशनी डालने की जरूरत है। टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है जी? किसी को याद है कल जो बात हुई थी? मैं रिपीट भी करा रहा हूँ, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट किस पे आती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या होल्डिंग कॉस्ट सारी यूनिट्स पे आती है? नहीं। होल्डिंग कॉस्ट सिर्फ किस पे आती है जी? होल्डिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आती है, नहीं, कैलकुलेट किन यूनिट्स पे होती है? सारी यूनिट्स पे नहीं होती, उन यूनिट्स पे होती है जो इन्वेंट्री का पार्ट होता है, ना, इन्वेंट्री पे आएगी ना होल्डिंग कॉस्ट, जो स्टोर हुए होते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये एतजाज ने, वेरी नाइस एतजाज, जो स्टोर हुए होते हैं उन पे आती है। तो क्या फॉर्मूला होगा, कैसे निकालेंगे? हाँ, ये निकलेगा फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त है। एवरेज इन्वेंट्री in units or kgs in pounds of quantity multiply by CH. And what is CH? CH is holding cost per unit per annum. ठीक है जी, बिल्कुल सही है। बासित भट्टी, वेरी गुड बासित भट्टी, सही कहा। जीशान अख्तर, वेरी नाइस। एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट, जबरदस्त हो गई बात, बिल्कुल सही है। फिशन स्टेफन कौन है यार ये बंदा? चलो खैर, जो भी है कोई बात नहीं। एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट, CH, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री पे आएगी होल्डिंग कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? ये सेकंड सवाल पैदा होता है ध्यान में, ये एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? हाँ भाई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ये तो बचपन में पढ़ा था। एवरेज इन्वेंट्री, हाँ भाई, एवरेज इन्वेंट्री बता दो भाई। आज सही है ना भाई? वॉइस और स्क्रीन दोनों सही आ रही है ना? मसला तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है? हाँ, सेट है, वॉइस भी सेट है और स्क्रीन भी सेट है, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, चलो बेस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, नो मसला नो टेंशन, क्या बात है, ठीक है, बेस्ट हो गया माशाल्लाह। अच्छा, क्या बात हो रही थी? हाँ, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है, जरा इस पे बात हो रही थी। एवरेज इन्वेंट्री आती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, वरना ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। फिलहाल इसमें कुछ चेंजेस करूंगा मैं। बफर स्टॉक क्या है बाद में बताएंगे मेहरान, बिल्कुल बताएंगे बफर स्टॉक में बात करेंगे, मगर आज नहीं। बफर स्टॉक अभी इतना समझ लो, जो पेट्रोल डालते हो ना गाड़ी में या बाइक में, कि यार बाइक और गाड़ी में रिजर्व में जो पेट्रोल डालते हो वो बफर स्टॉक है, इतना समझ लो आज तक, ठीक है? डिटेल समझाएंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। अगेन फार्मा का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, ऑडिट्स काफी किए मैंने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा आगे जाके, रेलेवेंट टू सब्जेक्ट ऑब्वियसली है, रेलेवेंट टू शेयर करेंगे आपसे। अच्छा, क्या बात हुई थी? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, सही है, प्लस बफर स्टॉक डिवाइड बाय 2 नहीं होता, बफर स्टॉक के बाद में बात करेंगे। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर एनम लेनी है, क्योंकि सलमान सुहेल, अगर हमने पर यूनिट पर एनम नहीं ली
फिक्स ले ली, तो वो तो चाहे मैं ज्यादा ऑर्डर करूं कम ऑर्डर करूं सेम रहेगी ना। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि टोटल ऑर्डरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमम करना, कम से कम करना। तो अगर कोई फिक्स कॉस्ट होगी तो वो तो कम हो ही नहीं सकती, अगर कोई फिक्स कॉस्ट है होल्डिंग कॉस्ट वो तो सेम रहेगी, चाहे मैं ज्यादा काम करूं या कम काम करूं वो तो सेम ही रहेगी। इसलिए मुझे उसको क्या करना चाहिए, फिक्स कॉस्ट को तो इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो तो चाहे ज्यादा ऑर्डर करें कम ऑर्डर करें वो तो सेम ही रहेगा। अच्छा जी, ये हो गई बात। तीसरा फॉर्मूला आ जाओ जी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये कैसे निकलेगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनीवन? हाँ भाई ट्राई करें जरा, व्हाट यू थिंक टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, कैसे कैसे कैसे? ये तो जीशान अख्तर नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला बताया, मुझे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ जीशान, क्या कहते हो? हाँ सही है सही है, बेस्ट हो गया बेस्ट हो गया, शाबाश, ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई। सही है, बेहतरीन हो गई बात, बेहतरीन हो गई बात, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ अब जरा गेम में। बिल्कुल सही है जी, पर ऑर्डर, पर ऑर्डर हमने क्या लिया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वेरी गुड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ली थी, जबरदस्त हो गई बात। स्टार्टर आपने बहुत सही बताया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को एक ऑर्डर की कॉस्ट चाहिए। तो मुझे बताओ मैथ्स क्या कहती है, अक्ल क्या कहती है, जहन क्या कहता है? अगर कोई चीज पर ऑर्डर है, अगर कोई चीज पर केजी होती है तो मल्टीप्लाई किससे होती है, नंबर ऑफ केजी से। अगर कोई चीज पर आर होती है, पर आर, लेबर का रेट है पर आर, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, नंबर ऑफ आर से। अगर कोई चीज पर ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर से, नंबर ऑफ ऑर्डर से। सही है नुमान, वेरी गुड नुमान, सही कह रहे हो, साइम इरशाद जबरदस्त, जीशान अख्तर सही है, क्रिश्चियन स्टेफन क्या कह रहे हो जीशान? टोटल से, टोटल, हाँ टोटल कौन सा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से चंदा, बिल्कुल सही है अनीक, वेरी गुड तला, मेहरान अली सही कह रहे थे, बिल्कुल सही है। रिमशा आपने मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला बताया, अब नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला आप बाकी लोगों से पूछते हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलते हैं, एनीवन? नंबर ऑफ ऑर्डर कल सिखाया था ना, आज वापस बात कर लेते, कोई बात नहीं, एग्जांपल के जो बात समझते हैं, एग्जांपल के जो बात समझते हैं। एनुअल डिमांड है 20,000 यूनिट्स, आज मैं चेंज करूंगा एग्जांपल, एनुअल डिमांड है 20,000 यूनिट्स और ऑर्डर साइज है 5,000 यूनिट्स, तो बताएं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे इस केस में? जो छोटी सी मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है साइड में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? हाँ शाबाश 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 शाबाश, सही कह रहे हो भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं, 4,000 कैसे आगे निसार चंदा, 4,000 व्हाट हैपेंड टू यू यार, सही कह रहे हो भाई। डेल लकी कंप्यूटर, ओ भाई लकी कंप्यूटर पब्लिसिटी चल रही है लग रहा है भाई, सही है, दुआ आप लोग, वेरी गुड फैजान शकील, इन एब्सोल्युटली राइट, तलफ टाइपो हो गया आई थिंक, 4 है तलफ चंदा, बासित शाबाश, अनीक 4 शाबाश, दानिश खान जबरदस्त, दानिश, अमृता 40 नहीं है, अमृता 4 है यार, 5,000 और 20,000 है चंदा, कैलकुलेटर यूज कर लो आप लोग, सही है निसार, अमार वेरी गुड, सही है मुगीज, इत्तेदाद जबरदस्त हो गई बात, हाँ मिस्टेक हो गई थी, को बात पेपर में मिस्टेक नहीं करना चंदा, सही है उमर फारूक वेरी गुड, तुमने वर्किंग भी लिख दी, तो 20,000 डिवाइड बाय, सही है बीना 4 रट्टे भाई 4 से हो जाएगा, बेहतरीन 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 बेहतरीन। तो डिमांड फॉर्मूला बता दो चंदा, फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है? पूरे, हाँ सही है नुमान वेरी गुड, जीशान अख्तर पूरे, नहीं कोई बात नहीं अमृता, कोई मसला नहीं, 50,000 मेरी राइटिंग आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी आदत भी हो जाएगी राइटिंग की, कैसा? नहीं इंप्रूव करेंगे यार इंशाल्लाह, हम भी इंप्रूव करेंगे राइटिंग है, क्यों नहीं इंप्रूव करेंगे आपके लिए यार। एनुअल डिमांड सही है एहसन, वेरी गुड एहसन, सतीश शाबाश, बेहतरीन बात हो गई सतीश, एतजाज जबरदस्त बात, एनुअल डिमांड पूरे साल की रखिए न्यूमरेटर में, इसको डिवाइड करा दीजिए किस चीज से, किस चीज से भाई, डिवाइड करा दीजिए किससे, ऑर्डर साइज, ठीक है जी, क्लियर हुई बात हमें, क्लियर हुई बात हमें, आज भी क्लियर टिल दिस पॉइंट। जीशान अख्तर का सवाल आया है, कैन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बी पार्ट ऑफ परचेजिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट? नो जीशान अख्तर, opportunity cost is only a part and parcel of holding cost,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट आर ओनली कंसीडर्ड फॉर होल्डिंग कॉस्ट, फॉर होल्डिंग कॉस्ट। चलो यार तुम लोग अब जरा नोट करो, कुछ नोट करने का टाइम आ गया, प्लीज नोट करें इसको, शाबाश। पहले इस साइड को नोट कर लें, मेरे ख्याल से पहले ये नोट कर लें। सही है भाई, नजर आ रहा है, कोई मसला तो नहीं है? इज इट क्लियर, मतलब विजिबल है आप लोगों को? नोट कर लें प्लीज जल्दी से, रजिस्टर बनाना है आप लोगों ने यार, ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वन साइडेड नहीं चलना हमने, टू वे चलना है, टू वे चलना है इंशाल्लाह। क्रिस्टल क्लियर है, क्या कह रहे हैं? जबरदस्त, थैंक यू इतिलास। ओके जी, जल्दी नोट करें, शाबाश नोट करें। ठीक है, थैंक यू फिशन स्टीफन। फिशन स्टीफन आपका नाम है वाकई में, या आपने निकनेम रखा हुआ है अपना? जी, फाइनेंस कॉस्ट के बारे में मैंने क्या कहा था आदर्श भारतीय, मैं बताया था। फाइनेंस कॉस्ट के बारे में मैंने ये कहा था कि हमने नॉर्मली इन्वेंट्री खरीदनी होती है ना, तो इसके लिए नॉर्मली पैसे नहीं होते हमारे, प्रैक्टिकली आप क्लाइंट्स में जाएंगे ना, ठीक है, तो अगर पैसे नहीं होते, तो जब पैसे नहीं होते तो आपको बैंक से क्या लेना पड़ता है भजन? बैंक से आपको लोन लेना पड़ता है, बैंक से आपको लोन लेना पड़ता है। और जब आपको लोन लेना पड़ता है तो उस पर क्या पे करनी पड़ती है? फाइनेंस कॉस्ट ना। इसका मतलब अगर मैं इन्वेंट्री में ज्यादा रखूंगा, ठीक है, अगर मैं इन्वेंट्री में ज्यादा रखूंगा गुड्स, अगर मुझे इन्वेंट्री ज्यादा रखनी है तो मुझे बैंक से ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इन्वेंट्री ज्यादा रखना चाहता हूँ, भरना चाहता हूँ, जैसे अभी लोगों ने भरना शुरू कर दिया, अल्लाह माफ करे, कोरोना वायरस का ऐलान हुआ मुल्क में कि कोरोना साहब की आमद होने वाली है, तो लोगों ने जो है वो दबा के राशन जमा करना शुरू कर दिया। तो यार मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी का पैसे नहीं है और उसको अपने घर में 2-4-5 महीने का राशन डालना है, वैसे तो नहीं डालना चाहिए, बुरी बात है, बट वो क्या करेगा? लोन लेगा, लोन लेगा। तो होल्डिंग कॉस्ट में जहाँ रखने की कॉस्ट है वहाँ एक और कॉस्ट भी है, फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, वाजिद अंसारी का सवाल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल। चंदा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल बिल्कुल वही है कि आपको इन्वेंट्री खरीदनी है, आपने कहा यार पैसे, तो पैसे तो निकालने पड़ेंगे, पैसे आपने अपने घर के पैसे लगा दिए, अपने घर के पैसे लगा दिए, ठीक है। क्या बात है यार, ये मैं ऐसे कह नहीं सकता, वो पॉलिटिकल बन जाएगा ये स्टेटमेंट। ज्यादा इन्वेंट्री आती है तो ज्यादा लोन आता है, ये ज्यादा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाएगा, लोगों का ध्यान कहीं और चले जाएगा रोजे में, अल्लाह माफ करे, ग़ीबत भी हो सकती है किसी की ना, उससे बचना है। खैर, अच्छा वाजिद की बात को जवाब दे दूंगा मैं। वाजिद क्या कहते थे? हाँ, तो वाजिद ने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो मैंने कहा ये चंदा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था ना कि अगर तुम अपने घर के पैसे लगाओगे यार, अगर ऐसे पैसे लगाओगे तो वो पैसे कहीं और रख के रिटर्न मिल सकता था, वो पैसे कहीं बैंक में रख के रिटर्न ले सकते थे, स्टॉक मार्केट में लगा के रिटर्न ले सकते थे, गोल्ड में लगा के रिटर्न ले सकते थे, मगर आपने क्या किया उन पैसों का? आपने तो वो पैसे निकाले, ब्रीफ केस में भरे, इन्वेंट्री खरीद के आ गए। तो जब इन्वेंट्री खरीद के आ गए तो क्या हुआ? जब इन्वेंट्री खरीद के आ गए तो इस पे तो कॉस्ट लग गई ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। वो दोस्त मिला, एक दोस्त ने बोला हाँ भाई कितने पैसे कमाए स्टॉक में? हमने कहा यार स्टॉक में पैसे नहीं कमाए, वो मैंने पैसे ना इन्वेंट्री में लगा दी। दोस्त कह रहा है यार ये क्या किया यार, स्टॉक मार्केट में तो चांस था और आजकल तो स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, ये और वो। हमने कहा अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। सेट है वाजिद, कुछ बात समझ आई? आगे बढ़े हम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉरगॉन। चलो जी इसको नोट कर लो, 1 मिनट दे दूं। इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी चंदा? उसकी कॉस्ट बताई भी जाएगी, बताई जाएगी। साइम रिसर्च, इसका स्नैप ले लो तुम फिर, वरना नीचे वाली स्क्रीन पे आ जाऊं मैं, फिर सवाल कराने आपसे, सवाल कराने। चलो चंदा ही आ जाओ यार, नोट कर लो, उसमें फायदा ये हो जाएगा कि तुम लोग जो है ना वो डिसिप्लिन हो जाओगे, वरना मैंने देखा तुम लोग लेजी हो जाते हो। फिर लोग ये करते हैं कि वो क्या कहते हैं, फाइनेंस कॉस्ट के आगे क्या लिखा था? स्नैप लेनी है, ठीक है ये लो। फाइनेंस कॉस्ट के आगे मैंने लिखा था चंदा, ये इन्वेंट्री इज यूजुअली परचेज थ्रू लोन ऑन विच वी नीड टू पे फाइनेंस कॉस्ट। इन्वेंट्री इज यूजुअली परचेज थ्रू लोन ऑन विच वी नीड टू पे फाइनेंस कॉस्ट। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं है ऐसा। अच्छा क्या मैं कह रहा था, हाँ वेलकम तला। अच्छा मैं क्या कह रहा था यार, कुछ कह रहा था आप लोगों से।
अरे क्या कह रहा था, कुछ तो कह रहा था। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में मैं कंटिन्यू कर रहा था से किसकी बात थी, कौन, वाजिद की बात। वाजिद, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सवाल में दी जाएगी, लेट से 5% 10% है कि हम कितना रिटर्न अर्न कर सकते हैं, तो ये नॉर्मली सवाल में दी जाएगी और मैं आपको हाईलाइट करूंगा, टेंशन ना लें, अभी तो सवाल शुरू करने हमने। अच्छा ये जल्दी से नोट कर ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ मैं कह रहा था कॉपी किया करो वरना आप लेजी हो जाते हो। हाँ ये मैं कहता हूँ उमर फारूक, क्या बात है उमर फारूक। मैंने कहा यार फिर वो बाद में हम कहते हैं कर लेंगे तो वो तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। रजिस्टर बड़ा तगड़ा मेंटेन करना है क्योंकि रजिस्टर आपका एसेट है, ये आपका एसेट है। अब इसका रिकवरेबल अमाउंट और वैल्यू इन यूज नहीं निकाल लेना IAS 36 के हिसाब से, इम्पेयरमेंट के हिसाब से, बट खैर ये एक एसेट है, नॉन करंट एसेट है, बिल्कुल जी नॉन करंट एसेट, जो कि आके इंशाल्लाह BFD में और MSA में भी काम आएगा। अगर लोन लिया है 1 लाख रुपए का इन्वेंट्री के लिए और उसमें से इन्वेंट्री 50,000 रुपए की परचेज की है, तो होल्डिंग कॉस्ट 50 की होगी या 1 लाख की होगी? आदर्श बात्रा का सवाल है। आदर्श बात्रा 50 की होगी, 50 की होगी, क्योंकि देखो 50 रुपए कहीं लगा दिया होगा ना आपने, तो उसको लोन मिला ही नहीं बंदे को, इन्वेंट्री को तो लोन 50 का मिला, इसीलिए जो है वो आप उसको क्या कहते हो 50 पे रिकॉर्ड करोगे, 50 पे जिसके नसीब का 50 का लोन है, जिसके हिस्से का 50 का लोन है, फिर वो उसकी फाइनेंस कॉस्ट पे करेगा। चलो जी नोट हो गया, मैं आगे बढ़ जाऊँ भाईजान, आगे बढ़े आपसे सवाल पे आ जाए, बोलें जी बोलें। ठीक है जी, वाजिद कह रहे हैं ओके, साइन कह रहे हैं ओके, ओके ओके तला सेट हो गया। आ जाए जी, आ जाए सवाल पे आ जाए। ये सारी बातें एंड में लिखी है चंदा कि होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है। ठीक है रिमशा थैंक यू। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, तो परचेज प्राइस क्या होती है, तो स्टॉक आउट पे आगे जाके बात कर लेंगे भाई, सही है ना। ये ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। 1 मिनट हो गया अमार, अमार जल्दी स्नैप ले लो बेटा, तुम स्नैप ले लो। स्पीड बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाना है पेपर में। मसला ये होता है कि आपको पेपर में बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि पेपर पूरा नहीं होता, ये बात हुई थी हमारी पिछली क्लास में, पहली क्लास में। तो यार स्पीड ध्यान में रखना है अपने सबकॉन्शियस पे, मैंने भी इसमें रोल प्ले करना है इंशाल्लाह और आपने भी अपना रोल प्ले करना है। ये मैंने फॉर्मूले लिखे हुए भी हैं यहाँ पे, एक पूरा एंड आउट में, ये बड़ा तगड़ा एंड आउट बना हुआ है। अच्छा अब जरा यार आते हैं, आ जाओ जी आ जाओ, चलो जी क्वेश्चन नंबर 2, शील्डेड इनकॉर्पोरेशन, रिक्वायरमेंट है जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बता दीजिए, ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट के होमवर्क के आंसर। ठीक है जी बिल्कुल, ये ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट के होमवर्क के आंसर बिल्कुल, अब मुझे इनबॉक्स कर दो, व्हाट्सअप कर दो, मैं इंशाल्लाह उस पर कुछ एक्शन लेता हूँ। अच्छा क्या बात हो रही थी भाईजान, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 जरा फॉलो करिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2 को साथ साथ ही मैंने सवाल रख दिया ताकि आपको फॉलो करने में आसानी हो। शील्डेड इनकॉर्पोरेशन एज एन एनुअल यूजेज ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ आइटम ऑफ M विद अ परचेज प्राइस ऑफ 55, द फॉलोइंग डेटा आर एप्लीकेबल टू आइटम M। कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर 5 पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट है 15%। अच्छा ये कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, आपको पता है व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट किसका दूसरा नाम है? किस चीज का दूसरा नाम है? बिल्कुल सही है, सलमान, सुहेल, सतीश, एहसन, नोमान, वेरी गुड, अमार, शहीद, जबरदस्त, सही कह रहे हो, अनीक अहमद, हारिस इमरान एब्सोल्युटली राइट, रिमशा खोकर, फैज अफजल, अमरता बिल्कुल सही है। होल्डिंग कॉस्ट सही है, मेहरान, शेजर, नूरुद्दीन, जिशान, जबरदस्त जबरदस्त, होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा होल्डिंग कॉस्ट कितनी लिखी है? 15%। अभी किस चीज का 15% है, ये एक सवाल है, आई कैप के सवाल में भी बहुत आता है, मैंने प्रैक्टिस में ही पहले दफा डाल दिया, तो याद रखिएगा प्लीज, याद रखिएगा प्लीज, ये 15% होता है ऑफ, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस। अगर परचेज प्राइस, अगर कौन सा बिजनेस है, दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं, दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं परचेजिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, सही है ना, और एक और कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सनोफी एवेंटिस का नाम सुना है आपने? हाँ सनोफी एवेंटिस का नाम सुना है आपने? जीएसके का नाम सुना है आपने? नहीं सुना। जीएसके का नाम सुना है? नहीं सुना। एबर्ट का नाम सुना है? ये कौन है, ये कौन है जी? ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। क्या लगता है मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है? मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है? दे आर, बिल्कुल सही कहा हुजैफा ने,
सर्विस नहीं है भाई ये। हाँ सर्विस भी होता है, बिल्कुल सर्विस भी होता है, मगर मेन मैंने कहा हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल से वो है मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रॉश पाकिस्तान, ऑल फार्मा, बिल्कुल सही है। रॉश पाकिस्तान भी थी एक, बॉश भी है, रॉश भी है, गैट्स फार्मा भी है, ठीक है ना, वाइट भी है, और मैक्टर भी है, मार्टेंडो भी है, मॉर्ग भी है, जबरदस्त। तो ये इन सारी बातों, इनके बारे में कुछ ना कुछ बातें आपसे सेशन में चलती रहेंगी। तो ये सारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मगर ये जो सवाल है ये किसका है? ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो बाइंग एंड सेलिंग करता हूँ खाली ना, तो बाइंग एंड सेलिंग करता हूँ। अच्छा आगे चलते हैं। पी फाइदर, बिल्कुल सही शैदान शकील ने स्पेल किया। पी फाइदर, फाइदर कहते हैं, पी साइलेंट है उसमें, पी साइलेंट, बिल्कुल सही। अच्छा जी, क्या बात है, माशाल्लाह आप तो जानते हैं यार इन बातों को। अच्छा अब मैं कह रहा था भाईजान ये परचेज प्राइस पे लगेगा, तो अब जरा डेटा बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2A का। डेटा कैसे बनेगा? डेटा ऐसे बनेगा, तो पहले तो आप ईओक्यू निकालना है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। तो पहले पेपर में आप फॉर्मूला लिख लें। क्या फॉर्मूला है इसका? अच्छा आप प्लग इन करते जाएं। क्या क्या पता है आपको? क्या क्या पता है? 2 पता है, हाँ 2 पता है। अंडर रूट पता है, अंडर रूट ही पता है। क्या बात है आप, चले मैंने आपको ये बता दिया, बाकी आप पता है। और क्या क्या पता है? सवाल से चेक करें, कुछ में 2A चल रहा है, 2A चल रहा है। मैं 3 आपसे कराता हूँ, 2 भी आपसे कराता हूँ। और क्या क्या पता है मैं? तो डिमांड पता है, यस यस, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड पता है, यस। कितनी? सही कहा अफजाल ने, सही कहा ये फिशन स्टेफन ने, सही है, बेहतरीन हो गई बात। कितनी डिमांड है? 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए? क्या बात हुई थी? पर ऑर्डर होनी चाहिए, पर ऑर्डर। देखो पर ऑर्डर डीवी है, ये देख रहे हैं, पर ऑर्डर डीवी है। पर ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। पर ऑर्डर कितनी है? 5। एंड होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट के लिए वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग क्या होगी? वर्किंग 1, होल्डिंग कॉस्ट CH। होल्डिंग कॉस्ट के लिए क्या करना चाहिए? क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी? तो बात हुई थी आपसे कि हम 55 का 15% लगा देंगे। थैंक यू रिमशा खोकर 8.25, थैंक यू। चले जी, ईओक्यू तैयार, ईओक्यू मुलाहिजा फरमाएं। 3 बातें मिलाएंगे 2 और अंडर रूट के साथ, ईओक्यू आपका तैयार हो जाएगा। क्या आ रहा है ईओक्यू? कैलकुलेटर मेरे पास है जी, मेरे पास भी होना चाहिए। कहाँ है मेरा कैलकुलेटर? मैं लाया हूँ कैलकुलेटर अपने साथ, लाया हूँ, बिल्कुल लाया हूँ। 11 आ रहा है जी, मैं भी चेक कर लूँ। 55 इंटू 0.15, सॉरी 2 इंटू 5 इंटू 100 डिवाइड बाय 8.25 को अंडर रूट कर दीजिए। 11 आ गया है। क्या बात है आपकी, क्या बात है। 11 ठीक है जी। आदर्श बात्रा, अमरता, डेल, डेल साहब अपना नाम चेंज करें प्लीज यार, नोमान, ताकि हम आपको आपके अच्छे नाम से पुकार सकें। बीना, रिमशा कोकर, वाजिद अंसारी, खिजर, हिना, मेहरान अली एंड शाहजहान शकील एंड नोमान एज वेल, बिल्कुल सही है। कैरिंग कॉस्ट, अच्छा वाजिद अंसारी हमें एज्यूम करना पड़ेगा फिर ये पर एनम है ना। जब कुछ मेंशन नहीं है, जब कुछ मेंशन ना ही है, तो ये पर एनम ही होगा, पर एनम ही होगा। और ये आईकेप के सवाल में वाज़ेह तौर पर बता दिया जाता है। 11 यूनिट्स मंगवाएंगे हम साल में, साल में। अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मेरा एक सवाल है, साल में कितने ऑर्डर करोगे? ऐसे ही मैंने पूछा, वैसे तो ये सवाल नहीं मांगा हुआ, ऐसे ही बता दो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने निकलेंगे इसमें, ऐसे ही इस सवाल में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे बता सकते हो मुझे तुम लोग? ऐसे ही दिल चाह रहा है पूछने का। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इस सवाल में जो भी 2A किया है, ऐसे ही दिल चाह रहा है पूछने का। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्या बात है आप, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हारिस इमरान चंदा 20 कहाँ से आ गया लड़के? 20 कहाँ से आ गया चंदा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है वाजिद अंसारी, बिल्कुल सही है उमर फारूक, नुमान, हुजैफा, एहसन नहीं चंदा, ये 5 कहाँ से आ गया लड़के? ये देखो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अक्सा खतरी एब्सोल्युटली राइट, नुमान गुड, अफजाल खुद, उमैर अहमद एब्सोल्युटली राइट, बेहतरीन हो गई बात। शिराज जुने जो सही कह रहे हो, फिशन स्टेफन सही कह रहे हो। 9 100 डिवाइड बाय 11 9, ठीक है ना? कितना हो गया? ये 9 हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही मैंने कहा मेरे जहन में आया तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं।
आपसे पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है जी। और एक और काम करें आपसे, ऐसे ही आपको पहला सवाल है, मैं चाह रहा हूँ भरपूर कराऊं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बता सकते हो मुझे कितनी होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हो यार तुम लोग मेरे लिए, मेरे लिए जरा ऐसे ही निकालो ना, कितनी आएगी? 9 ऑर्डर है, मल्टीप्लाई कर दो, शाबाश। कितने से ऑर्डरिंग कॉस्ट चंदा कितनी टोटल? मल्टीप्लाई बाय कितना? हाँ बेहतरीन, जबरदस्त, बेहतरीन, जोआ ब्रो, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू खिदर, थैंक यू सलमान सोहेल, जबरदस्त, मेहरान एहसन, ठीक है, अफजाल, सतीश, शाबाश, शादेन, शकील, नुमान, जबरदस्त, ठीक है, बेहतरीन हो गई बात। 9 × 5 45, 45 रुपया, याद रखना, याद रखना, ये मैंने ब्लू से किया। आओ मैं अब ग्रीन दे, मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ये क्यों तो आ चुका कब का यार, तुम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ अगेन, यार मुझे एवरेज इन्वेंटरी बता सकते हैं आप लोग? एवरेज इन्वेंटरी, हाँ चंदा, एवरेज इन्वेंटरी बता सकते हैं आप इस सवाल में, क्या होगी एवरेज इन्वेंटरी? ठीक है, उमर फारूक, अक्सा खदरी, तुबा मुनीर, वेरी गुड, रिमशा कोकर, एब्सोल्युटली राइट, हिना जबरदस्त, बीना जबरदस्त, अनीक शाबाश। हाँ भाई मुझे बताओ इधर एवरेज इन्वेंटरी, हाँ सही है, वाजिद, हारिस, वेरी गुड, अनीक, चंदा क्या कर रहे हो? लड़के एवरेज इन्वेंटरी बनानी है, बेहतरीन लड़के हो तुम हमारे क्लास के, फोकस करो, शाबाश। ये छोटी छोटी गलतियां जो पेपर में भी हो जाती है। अमर बिलाल खान, चंदा तुमने वही गलती कर दी जो अनीक कर, एहसन सही कह रहे हो, शाहजहान शकील सही कह रहे हो, शाहजहान शकील तुम सही नहीं कह रहे हो, तुमने कुछ और गलती कर दी, थोड़ा भड़ मार दिया। हाँ सही है अनीक, अब सही आया। सलमान सोहेल, चंदा ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 करना है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर थोड़ी डिवाइड बाय 2 करना है लड़के, ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज, क्या क्या कितना ऑर्डर कर रहे हो आप? 11 कर रहे हो? हाँ तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है तेजाज, 11/2 कितना आता है? 5.5, 5.5, ठीक है, आने दो डेसिमल में, किसी वजह से आने दो, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बहुत छोटा बिजनेस लग रहा है, बड़े बड़े बिजनेसों में ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं होती, बड़ी बड़ी फिगर आती है। अच्छा आगे चलते हैं, देन तो एवरेज, मुझे होल्डिंग कॉस्ट बता सकते हो तुम लोग, टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या आएगी? टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या सिखाया था आपको? बिल्कुल सही है रिमचा कोकर, कैसे निकालते हैं होल्डिंग कॉस्ट? टोटल, टोटल दो चीजों को मल्टीप्लाई करते थे ना, बताएं क्या? टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? कैसे कैसे कैसे? जी बिल्कुल सही है शिराज जुनेजो, एब्सोल्युटली राइट, सलमान सोहेल, एहसन वन, बेहतरीन। हाँ कैसे, बाकी लोग ट्राई करो ना यार, सही है उमेर। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इनटू एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो चंदा एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? ये रही एवरेज इन्वेंट्री 5.5, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? ये रही जी होल्डिंग कॉस्ट, कहाँ गई होल्डिंग कॉस्ट? ये रही 8.25, 8.25। इधर चंदा ये देखो, सही है ना, उमर फारूक सही है, अमर बिलाल खान, जीशान अख्तर बिल्कुल सही है, फिशन स्टीफन एब्सोल्युटली राइट, ठीक है हिना, शाहजहान शकील, बेहतरीन हो गई बात, ठीक है शहीर, सही है, बेहतरीन हो गई बात, सही है, बेहतरीन हो गई बात, सही है। तो मल्टीप्लाई करो जरा क्या आता है? नुमान सही है, कितना आया? 45.375। तो मैं कह सकता हूँ अंदाजन 45 ही आया ऑलमोस्ट, अगर मैं राउंड करूं। और आपने देखा एक इत्तेफाक हुआ, एक मैजिक हुआ, एक इत्तेफाक हुआ, वो क्या? वो क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट क्या आई? ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट क्या आ रही है? सेम आ रही है। ये कहा था आपसे पिछली दफा, आपने नोट भी किया था कि ऑर्डरिंग और होल्डिंग सेम होती है, ऑर्डरिंग और होल्डिंग सेम होती है। क्लियर है बात हमें? तो जरा यार इन बातों को जरा नोट करेंगे प्लीज, इन बातों को नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ, फिर आगे बढ़ता हूँ आपके साथ, नोट करें प्लीज इन बातों को।
देखें अभी आसान बात है, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि जब हम आईके पे जाएं, क्योंकि देखें ये कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने तगड़े आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे ना उतना काम करना आसान होगा। हमेशा ईओक्यू पे इक्वल होगी, बिल्कुल जी ईओक्यू पे इक्वल होगी, बिल्कुल सही कहा रिमशा खोकर आपने, ईओक्यू पे इक्वल होगी, मगर मैंने आपको कहा एक्सक्लूडिंग बफर स्टॉक। बफर स्टॉक आएगा तो गेम चेंज होगी, बफर स्टॉक आएगा तो गेम चेंज होगी, बफर स्टॉक आएगा तो गेम कैसे चेंज होगी वो मैं आपको बताता हूँ। बफर स्टॉक पे आज मैं बात नहीं करूंगा, आज हम लिमिटेड बात करेंगे। बफर स्टॉक जब आएगा तो गेम चेंज हो जाएगी, गेम चेंज हो जाएगी, फिर थोड़ा सा चेंज आएगा आंसर। सेट है? वैसे ईओक्यू पे सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। ये मैजिक मैंने आपको बता दिया, तकरीबन हर सवाल में हो, तकरीबन हर सवाल में आपको होता नजर आएगा। बफर स्टॉक आएगा तो भाई कहानी थोड़ी चेंज होगी, फिर सिनेरियो चेंज होगा। आगे बढ़ जाए भाई, नोट हो गया ये सवाल वैसे खत्म हो गया था ईओक्यू पे, मगर मैंने कहा नहीं यार एक्स्ट्रा बातें कुछ कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए, तगड़ा करने के लिए। जिनका हो गया बी पार्ट का आंसर बता दें मुझे प्लीज, बी पार्ट का आंसर बता दें प्लीज, बी पार्ट में आंसर क्या है? शाबाश, बी पार्ट। सॉल्व करें, मुझे आंसर बताएं प्लीज क्या आ रहा है। हैंडआउट मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है, कल ये कल वाला हैंडआउट चल रहा है, मैंने कल एक्रोबेटिक्स का 22 पेज का हैंडआउट पूरा शेयर किया हुआ है, तो आप ग्रुप पे भी उठा सकते हो हैंडआउट। बाकी किताब तैयार है जी, इंशाल्लाह किताब मिल जाएगी, जैसे जैसे आप रजिस्टर कर लोगे किताब मिल जाएगी। आज मैं यार एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, तो यार जिन लोग हमारे साथ अभी आए पोस्ट रिजल्ट में, गूगल फॉर्म फिल कर लें, उसमें आपका एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताब जो है वो मैं हो सकता है कोरियर करा दूंगा आपको। ठीक है जी, जो कराची में लोग हैं उनको तो मैं लोकेशन बता दूंगा, और जो कराची से बाहर लोग हैं उनको इंशाल्लाह कोरियर करा दी जाएगी किताब। तो आप अपनी डिटेल सही तरह दीजिएगा ताकि ये कि आगे हमें फिर आसानी हो। गूगल फॉर्म कर देंगे इंशाल्लाह, मैं शेयर कर दूंगा। खैर बी पार्ट का आंसर बता दें प्लीज जल्दी से। बुक की कोई कॉस्ट नहीं है जी, बुक उसमें हमारी समझे उसमें शामिल है, कोई बुक के एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लेंगे, टेंशन ना लें। बुक हमारी तरफ से ईदी हो जाएगी समझे, मगर वो ईद के बाद मिल रही होगी ईदी। वो आप मुझे इनबॉक्स कर दो वाजिद, मैं आपको बता दूंगा। हाँ भाई आंसर बताओ। अहमद बिलाल खान का आंसर आ गया, मेहरान अली का आंसर आ गया है, और किसका आंसर आ गया? जवेरिया का आंसर आ गया, ओके। और किसी का आंसर आया है? फिशन स्टीफन का आंसर आ गया, और बताएं। एहसन का आंसर, एहसन सही नहीं लग रहा मुझे, बाकी लोगों का आंसर जो है ना वो बहुत अलग आया है। एहसन हम आपको एक मौका और देते हैं, मैं कहता हूँ सोच लो, सोच लो, सोच लो। नोमान सही है। रिमशा खोकर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, आपको भी हम कहते हैं सोच लें, सोच लें, सोच लें। बासित भट्टी जबरदस्त, हारिस इमरान जबरदस्त है ना, सही है। जिनका बी हो जाएगा वो सी कर लेंगे, जिनका बी हो जाएगा वो सी कर लेंगे। ठीक है अक्सा खतरी। शहीद नहीं, नहीं शहीद, मैं कहता हूँ सोच लो, शहीद सोच लो। अनीक शाबाश, सही लग रहा है मुझे आंसर। अब ये तो मेजोरिटी अवाम ने गलत किया। यार वो देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बुक तो मुश्किल होगी मेरे ख्याल से, गिन के बनवाई है, देखते थे, को मसला ही इनबॉक्स कर दीजिएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उमर फारूक, ठीक है ठीक है ठीक है, एतजाज नहीं यार, मैं कहता हूँ सोच लो। अफजाल सही है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, अफजाल कॉन्फिडेंस से बात करनी है। अमृता बिल्कुल सही है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, देखें आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपके आंसर से, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। क्वेश्चन मार्क आप लगाते हो ना तो ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, नहीं यार आपको बेहतरीन तरीके से काम करना है, और इंशाल्लाह हम साथ हैं। तुबा मुनी नहीं, 6.3 तो बहुत छोटा है यार, इसको बड़ा करें आंसर, ही बहुत छोटा है। ठीक है एहसन। मेहरान नहीं, मेहरान 500 सही नहीं है। उमैर अहमद 30 सही नहीं है। निशान अख्तर सही आंसर। खिजर सही आंसर। बाकी लोग आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ भाईजान, और भी लोग हमारे साथ हैं, आंसर दें, शाबाश। ठीक है वाजिद अंसारी, सी पार्ट का आंसर बता रहे हैं आप लोग, मुझे सी पार्ट का आंसर बताएं, शाबाश। जवेरिया ने सी पार्ट का आंसर ही बता दिया, दैट्स ग्रेट यार। सलमान सोहेल सही है, अमार सही है। चलो जी मैं आप बताता हूँ, अनीक ने शायद सी का आंसर बताया। चलो मैं एक काम करता हूँ, बी कर लेता हूँ पहले, फिर सी पे आएंगे। बी में क्या आंसर है भाईजान? बी में डिमांड है, बी में डिमांड है 9000। थोड़ा क्विकली चलते हैं, आसान बातें। बेहतरीन, शाबाश, सही है। आरिफ इमरान बेहतरीन, बासित भट्टी बेहतरीन, हो गई बात, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बी ये भी करना है, सी का ये वाला पार्ट भी करना है, ये पार्ट बड़ा बड़ा तगड़ा, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा पहले मैं बी कर लूँ जरा, 2B कर लूँ। 2B का आंसर आ रहा है कितना? 2 इंटू, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 12 इंटू डिमांड
इंटू सी एच। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? होल्डिंग कॉस्ट है कितने 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 हैं कितने कितने? होल्डिंग कॉस्ट आपका है 3 रुपए का 20%। चले जी आंसर मुलाहिदा फरमा लीजिए, आंसर मुलाहिदा फरमा लीजिए। सी पार्ट हो गया, सी का सेकंड पार्ट करो शाबाश, सी का सेकंड पार्ट करो शाबाश, ये वाला पार्ट। जिनका सी हो जाए वो डी पे भी आ सकते हैं, बहुत है हमारे पास काम करने को आज। अच्छा सी तो मैं होमवर्क में भी दे सकता हूँ, सी मुझे होमवर्क में देना वैसे, तो मैं डी कराऊंगा, फिर मैं आई कैप पे भी लेके आऊंगा आज। आई कैप से मुलाकात कराते हैं आपकी। छह सौ बिल्कुल सही है भाई, 600 बिल्कुल सही है। छह सौ बिल्कुल सही है। ठीक है जी, 2 का डी हमने कर लिया। अच्छा 2 का सी होमवर्क में कर लेना, सही है, ताकि सब साथ हो जाओ। अभी मैं बाऊंगा 2 के डी पे आ जाओ। 2 के सी का आंसर चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है 600 बिल्कुल सही है, 600 सही है हमारा। सी का आंसर आपका सही लग रहा है मुझे। सी का मैं पहला पार्ट करा देता हूँ, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में कर लेना, क्योंकि मैं पहले जब D2 करा दूंगा तो उससे आप ये कर सकते हो। तो जिनका सी हो गया वो D1 करने की कोशिश करें। अच्छा सी का आंसर है EOQ। ठीक है सी का 2 भी कर लिया आपने, 353 आंसर आ रहा है, दैट्स ग्रेट। ये मैं पहले ये करा दूं तो फिर आप C2 कर सकते हो खुद से। कॉन्सेप्ट पे पक्की ग्रिप होगी तो पेपर में सवाल इंशाल्लाह समझ जाएंगे और आपको आईके में नजर आएगा यही चीजें रूप बदल बदल के आ रही है, यही चीजें रूप बदल बदल के आती हैं। इन चीजों को ढूंढना होता है। अभी ये चीजें वाज़ेह हैं आसान सवालों में मैंने जो रखे हुए। ठीक है जी, 500 500 बिल्कुल सही हो मैं। 500 सेट है। सी का 2 आपने होमवर्क में करना है, तो मैं जब आपको डी करा दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। वैसे इसका आंसर मैं बताया, तो इसका आंसर आ रहा है अभी तक के नजायज के मुताबिक सेकंड पार्ट का 353 353। मैं कही होमवर्क में। अच्छा अभी आ जाओ जरा आप डी पे डॉल्फिन्स, डी पे। इसको नोट करना चाहते हैं क्या? नोट करना चाहते हैं क्या इसको? ये तो मेरे ख्याल से आपने खुद कर लिया नहीं। आगे बढ़ जाए। ठीक है जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम जरा। डी पे, डी डॉल्फिन्स। एक मिनट, डी का देखते हैं अभी जरा जवेरिया। चलें जी जरा। डी देखें जरा प्लीज, डी में क्या कह रहे हैं? ब्रेडले है, डॉल्फिन है।
ब्रेडले है मेरे ख्याल से यार। सवाल पढ़ेंगे डी का। ब्रेडले स्पोर्ट्स गुड्स इनकॉर्पोरेशन बाय बास्केटबॉल एट 20 per dozen फ्रॉम इट्स होलसेलर। एक डजन में कितनी बास्केटबॉल दूंगी भाई? एक दर्जन में कितना होता है? पाकिस्तानी आवाम जानती है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीकों से, अंडे वंडे लेने जाते हैं तो दर्जनों में आता है ना। एक दर्जन में कितना होता है भाई? किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ 12। बिल्कुल सही का निशान अख्तर ने। क्या बात है इत्तेदाद आपकी, ठीक है जी, बिल्कुल सही है सलमान सोहेल। आगे कह रहे हैं कि जी ब्रेडले स्पोर्ट्स गुड्स इनकॉर्पोरेशन बाय बेसबॉल्स फ्रॉम एट 20 per dozen फ्रॉम इट्स होलसेलर। बेसबॉल है, सॉरी 20 बेसबॉलें खरीदी हैं 6 into 2। क्या बात कर दी आपने। ब्रेडली विल सेल 36,000 डजन बेसबॉल्स इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये 36,000 क्या आ गया आपके पास? व्हाट इज दिस 36,000? यू नो इट वेरी वेल यार। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव सवाल आएंगे तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। बिल्कुल सही है, डिमांड आ गई, बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गई बात, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे? नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर द फर्म डिजायर्स अ 10% रिटर्न ऑन इट्स एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, फर्म कह रहा है कि कितना रखना है आपने? 10% रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। 10% रिटर्न है एवरेज इन्वेस्टमेंट पे। ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बेस्ट एग्जांपल है वाजिद। देखो तुम्हारी बात का जवाब आ गया वाजिद, तुम हमारे साथ हो? सही है वाजिद, इतने सवाल किया था तो देखो मैंने इसका जवाब दिया था कि ये बता दिया जाएगा। सही है, तो ये आ गया बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी नाइस, ठीक है जी, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 10% रिटर्न हम अर्न क्या लेते हैं कहीं और से। अच्छा आगे चलते हैं यार। आगे कह रहे हैं एडिशन रेंट इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्स फॉर ईच डजन ऑफ बेसबॉल इन द इन्वेंटरी इज 0.4। ये 0.4 क्या है? रेंट, इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्स। वेरी गुड, ये आ गया कैरिंग कॉस्ट। क्या इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल है? यस और नो? क्या इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल है? यस और नो? इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल सही कहा जवेरिया ने, सलमान सोहेल ने, उमर फारूक ने, अमर बिलाल खान ने, रिमशा ने, शाहजैन शकील ने, क्रिश्चियन स्टेफन ने, उमर फारूक ने। बेस्ट बेस्ट है, बेस्ट है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ईच परचेज ऑर्डर इज 10। 10 is what is this? 10, this is purchase order, yes. Sorry, ordering cost, yes. This is CO per order, each order. तो चलो यार ईओक्यू निकालो ना। चंदा कैसे निकलेगा ईओक्यू? मैं तुम लोगों को मौका देता हूँ ईओक्यू निकालने का यार। पहला पार्ट तुम लोग कर सकते हो, सेकंड पार्ट मैं बताता हूँ। सेकंड पार्ट में गेम थोड़ी चेंज है। चलो तुम लोग क्या याद करोगे? फॉर्मूला लिख लेते हैं हम ईओक्यू का, ठीक है ना। क्या याद करोगे? अंडर रूट भी लगेगा इसमें, अंडर रूट भी लगेगा, ठीक है जी। अच्छा बताएं जरा आंसर क्या आ रहा है? बेस्ट है, बेस्ट है। नताइज का सिलसिला जारी है। हारिस इमरान को डिफरेंट आ रहा है। मैं कहता हूँ सोच लो हारिस इमरान, ये बाकी लोगों को मुझे सोचना कहना पड़ेगा। है फाइनेंस कॉस्ट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है नुमान, आई थिंक 1342 सही नहीं है। मेहरान 600 तो यार कुछ पुराना आंसर लग रहा है। चलो मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करना शुरू करता हूँ। और बोलो, और बोलो, और क्या बताऊँ मैं तुम्हारे लिए, और क्या करूँ? शाहजहान शकील कुछ देखते हैं यार, 2 आंसर आ रहे हैं, एक सही है और एक गलत है। आवाम 2 आंसर दे रही है हमारी। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रही यार 10 रुपीज, चलो मैं बता दिया। डिमांड भी बताया कितनी? 36,000। अच्छा अब मुझे मसला है ना असल में होल्डिंग कॉस्ट का यार। होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? होल्डिंग कॉस्ट, शाबाश चंदा। 20 रुपए किस चीज की कॉस्ट है? 20 रुपए बताता हूँ ये क्या है। ये 20 रुपए क्या है? व्हाट इज दिस 20? अच्छा ये सवाल डजन में करना है या इसको नंबर में कन्वर्ट करें? ये सवाल दर्जन में रहने दें।
दर्जन में रहने, डजन में रहने, दर्जन में रहने ना, सही है। बीना का आंसर भी वही आ रहा है जो बाकी लोग का आ रहा है। लेट्स सी शिराज। देखो होल्डिंग कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, जरा और करना है। होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे दो है, कौन कौन सी? कैरिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेट है। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 0.4। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है भाईजान? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बता दें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कितनी कितनी कितनी? 10% ऑफ 20 का 10%, जो कि कितना बनता है? 2.4। क्लियर है बात हमें भाईजान? टोटल कितना बनता है? टोटल 2 रुपए ये, तो ऐसे ही लिख लेते, सही है ना भाईजान? ये भी तो कॉस्ट है, ये भी तो बात हुई थी कि ये 10% भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इन्वेंट्री ज्यादा रखेंगे तो इन्वेंट्री ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा पैसा हमारा ब्लॉक हो जाएगा, सही है ना? इन्वेंट्री ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा पैसा ब्लॉक होगा ना हमारा, ज्यादा रिटर्न अर्न नहीं कर सकेंगे। 10 नहीं आएगा, 10 तो चंदा ऑर्डरिंग कॉस्ट है वाजिद अंसारी, चंदा ऑर्डरिंग कॉस्ट है। देखो 10 के बारे में क्या कह रहा है, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ईच परचेज ऑर्डर। ये तो बात ही खत्म हो गई 10 के बारे में। तो यार तो ईओक्यू कितना आ गया भाइयों और बहनों? 2.4 से डिवाइड करिए। 0.4 का 10% ले लिया? नहीं तो क्राइम हो गया मैं बिलाल खान। 0.4 का 10% क्यों लिया? ये तो बात हुई थी ना, ये तो मैंने पिछली दफा स्क्रीन में बात की थी। परचेज कॉस्ट का लेना है, परचेज कॉस्ट का लेना है 10%। कहाँ बात हुई थी? ये देखो, ये बात हुई थी ऑफ परचेज प्राइस, देख रहे हो? सही है ना? तो चलो जी मुझे आंसर बता दो भैया, क्या आ रहा है आंसर? 547.7। जबरदस्त बात हो गई। चाहे तो 548 कर दें, चाहे तो, मगर 547 लिखना पड़ेगा पहले पेपर में। क्लियर है भाईजान? ऐसा इसका मतलब है कि कंपनी चाहे तो 10% का रिटर्न अर्न कर सकती है। कंपनी चाहे तो 10% का रिटर्न अर्न कर सकती है कहीं से, कहीं से। कंपनी चाहे तो कहीं से कितना रिटर्न अर्न कर सकती है? 10% का, ये लिखा हुआ। इसका मतलब इन्वेंट्री ज्यादा होगी। इन्वेंट्री दो ही जगह से आती है, ये तो अपने पैसों से आती है या पराये पैसों से आती है। ये अपने पैसों से आती है या पराये पैसों से आती है। तो एवरेज होल्डिंग कॉस्ट भी तो एवरेज इन्वेंट्री पे होती है। जो होल्डिंग कॉस्ट होती है वो भी किस पे होती है? ऐसा एवरेज इन्वेंट्री पे तो होती है, और किस पे होती है? सेट है। अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट देख लो यार प्लीज, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा अक्सर खजरी, इसका मतलब ये देखें, बात को समझिएगा। जैसे मैंने बैकग्राउंड दिया था ना, ये बैकग्राउंड के पसे मंजर में आप देखेंगे ना तो बात आपको समझ आ जाएगी। बैकग्राउंड के पसे मंजर में आप देखेंगे ना तो बात आपको समझ आ जाएगी। क्या कह रहा था ये? मैं वापस लाइन को पढ़ता हूँ, लाइन थोड़ी टेक्निकल थी क्योंकि आईकैप भी टेक्निकल जा रहा है, तो मैंने कहा मैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ टेक्निकलिटी आपके सामने रख लेता हूँ, तो अच्छा है, थोड़ा गेम अच्छा हो जाएगा। 20 तो नहीं है ना, 20 तो परचेज कॉस्ट है चंदा। शाहजहान शकील, ये तो 20 रुपया खरीदने की कॉस्ट है, इतने का तो बाय होता है, बाय परचेज प्राइस, पीपी टीपी। अच्छा ये मैं लाइन वापस पढ़ता हूँ। द फर्म डिजायर्स a 10% return on its average investment. The firm desires मतलब फर्म की ख्वाहिश है कि वो 10% रिटर्न अर्न कर ले ऑन इट्स एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है इन्वेंट्री में। तो इसका उर्दू तर्जुमा समझ लिया, थोड़ी टेक्निकल बात थी। जो पैसा इन्वेंट्री में इन्वेस्ट हुआ हुआ है उससे हमारी ख्वाहिश है कि हम 10% का रिटर्न अर्न कर लें। एक बंदा आया आपके पास, वो कह रहा है जी पैसे लगा दो, 10% देंगे हम आपको रिटर्न। हमने कहा बेहतरीन जॉब, बिस्मिल्लाह पैसा लगाएंगे आपके पास। उसने कहा पैसे क्या? हमने कहा पैसे तो नहीं है। उसने कहा कैसी बात कर दी यार, कैसे आदमी आप? मैंने आपसे पूछा पैसे हैं, पैसे लगा दें, आप कह रहे हैं पैसे नहीं है, ये तो अजीब हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं देखिए पैसे हैं मेरे पास, इन्वेंट्री पड़ी है, मैं इन्वेंट्री बेच के पैसा ले आऊंगा।
तो अगर वो इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसको बेच दें और सामने वाले बंदे को दे दें, ये ले जी पैसा ले जाए मेरा और इसका रिटर्न दे दीजिएगा मुझे, तो कितना रिटर्न मिल जाता है उस बंदे को? अगर वो ये काम कर लेता, डन कर ले ये डील उस बंदे से, तो 10% रिटर्न मिल जाता। अब ये 10% रिटर्न हमें नहीं मिल सकेगा, ये 10% रिटर्न हमें नहीं मिल सकेगा, इसीलिए ये हमारी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ बिल्कुल सही है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है चंदा, इसीलिए मैंने देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा। अगर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट उस वक्त होती जब हम किसी से लोन ले रहे होते। बिल्कुल सही कहा ऐसा, फिर हम लोन देने वाले को पे करते। बेहतरीन, ठीक है एहसन और अक्सा कदरी, आप दोनों का सवाल था, रेलेवेंट सवाल था, इसका जवाब ये। अच्छा अब गेम चेंज करते हैं, थोड़ी सी गेम चेंज करते हैं। अब सप्लायर आ गया, ओके बेहतरीन हो गया एहसन, बेहतरीन हो गया। ओके जी वेलकम अक्सा। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे जी। सेकंड पार्ट, द सप्लायर्स ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट। द सप्लायर्स ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट। सप्लायर आया, सप्लायर कह रहे यार आपको क्या हो गया, आप तो ऐसे नहीं थे। हमने कहा भाई क्या हो गया भाई, ऐसी क्या बात है कोई? सप्लायर कह रहे कहाँ 36,000 आप डजन फुटबॉलें मंगवाते थे, आपने साल में 36,000 तो मंगवाई, मगर थोड़ा थोड़ा ऑर्डर प्लेस करें, ये क्या करें, आप ज्यादा मंगवाए ना हमसे। हमने कहा भाई नहीं नहीं, हमारे अकाउंटेंट आए एक साथ, कैप क्वालिफाइड होने वाले हैं वो, कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं वो, उन्होंने हमें मशवरा दिया है भाईजान आप एक वक्त में इतना ऑर्डर करें। ऑर्डर साइज उन्होंने हमें बता दिया, जब उन्होंने कह दिया तो हमने उनकी बात माननी है भाई, सही है ना भाई। वो भी कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं कहीं, और उनको ये पता चला है कि ये इससे कॉस्ट कम हो जाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अब सप्लायर है, सप्लायर ने मीटिंग की हमारे बंदे से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके सप्लायर कह रहे हैं यार ये ईओ की ड्यू को छोड़ो, ये बेकार बातें, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। हमने कहा भाई क्या ऑफर है, क्या डील है आपके पास? वो कह रहे हैं जी ऑफर ये है कि आपको मैं 5% डिस्काउंट दूंगा, मगर उसके लिए आपको 5,000 यूनिट ऑर्डर करने पड़ेंगे या उससे ज्यादा। एडवाइस वेदर ब्रेडले शुड अवेल डिस्काउंट और कंटिन्यू फॉलोइंग ईओक्यू। अब यहाँ पे एक मुकाबला हो रहा है, एक फैसला करने का वो आ गया, ठीक है, तो फैसला करने का टाइम आ गया कि क्या करें हम। तो अब दो चीजें, दो ऑप्शन है कि या तो मैं वेंडर की बात मान लूं या फिर मैं ईओक्यू पे रहूं। दो ऑप्शन है। अच्छा अगर मैं वेंडर की बात मानूंगा तो मुझे एक वक्त में कितना ऑर्डर करना है? ज्यादा। वेंडर कह रहा है 5,000 यूनिट मंगवाने पड़ेंगे भाईजान एक वक्त में। और अगर मैं वेंडर की बात नहीं मानता और लेट से हम अपनी बात पे रहते हैं, ईओक्यू पे रहते हैं, तो कितना ऑर्डर करेंगे? 548। बगैर कैलकुलेशन के मुझे आप बताएं, मैं पहले आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे बताओगे अपना कॉन्सेप्ट 548 तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि यार कुछ बातें समझ आ रही है, सिर्फ रटा नहीं लग रहा, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं हो रही, कुछ कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। मुझे बताओ अगर मैं वेंडर की बात मानूंगा, गारंटी तुम लोगों का जहन क्या कहता है? सही है 5,000, ये 5,000। अगर वेंडर की बात मान लूंगा मैं, 5,000 यूनिट मंगवा लूंगा मैं, और ईओक्यू फॉलो नहीं करता मैं 548 का, तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग को क्या लगता है, एक कॉस्ट बढ़ जाएगी एक कॉस्ट कम हो जाएगी? बताओ कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी कौन सी कॉस्ट कम हो जाएगी? तुम लोग को पता है यार, कॉन्सेप्चुअली तुम लोग ये जानते हो बात, कॉन्सेप्चुअली एक कॉस्ट बढ़ जाएगी और एक कॉस्ट कम हो जाएगी अगर वेंडर की बात मानोगे। क्या कहा तुम लोगों ने? कमेंट में बताओ, भाई मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। एक कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर वेंडर की बात मानोगे और एक कॉस्ट कम हो जाएगी, क्या बात है, जबरदस्त। वाजिद अंसारी कह रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, अनार अब्दुल सत्तार कह रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, अमृता कह रहे हैं कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आजिद कह रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, मुबशिर कह रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या बात है। मगर एक कॉस्ट कम भी होगी, बिल्कुल सही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, जबरदस्त जबरदस्त। होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, ऑर्डरिंग डिक्रीज हो जाएगी, बेहतरीन हो गई बात, जबरदस्त। ऑर्डरिंग कॉस्ट विल डिक्रीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी ना, है ना? ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम नहीं हो जाएगी, है ना? क्योंकि अब आप ज्यादा ऑर्डर करोगे ना, तो जल्दी ऑर्डर करोगे तो अब नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे। वेरी गुड ताला, वेरी गुड मेहरान, हुदैफा वेरी गुड, हुदैफा ने तो आइकन ही बना दिया। परचेज कॉस्ट, अच्छा एक और बात, वेरी गुड, अक्सा ने एक पॉइंट अच्छा रेज किया, बिल्कुल सही है, डिमचा ने सही कहा, बिल्कुल ठीक है ना, ओके दैट्स ग्रेट। ये बड़ा प्यारा पॉइंट इन्होंने ऐड किया है यहाँ पे कि लकी कंप्यूटर भी आ गया, माशाल्लाह क्या बात है लकी कंप्यूटर साहब आपकी। ऑर्डरिंग कॉस्ट बिल्कुल सही है तूबा, कासिम बिल्कुल सही है, ऑर्डरिंग कम हो जाएगी, शिराज जबरदस्त। एक नया पॉइंट इन्होंने यहाँ पे ऐड किया कि अक्सा ने कि परचेजिंग कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही, बेहतरीन।
परचेजिंग कॉस्ट भी डिक्रीज। अच्छा, अब इस तरह के सवाल में करेंगे क्या? अब आप देख लो, मैं इस तरह के सवाल में कैसे डील कराऊंगा। ये फॉर्मेट देख लो, ये फॉर्मेट देख लो, ये फॉर्मेट आसान कर देगा। पहली क्लास में लोगों ने मुझसे कहा था जी फॉर्मेट नहीं है, कॉस्टिंग में बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सही कहा था लोगों ने आपसे, बिल्कुल सही कहा। फॉर्मेट का तो मसला आता है चंदा। तो जरा फॉर्मेट को, कुछ जगहों में फॉर्मेट बिल्कुल है, तो ये वो जगह है जहाँ फॉर्मेट चल जाएगा। आओ तुम्हारे साथ बात करते हैं, आओ तुम्हारे साथ बात करते हैं, फॉर्मेट चल जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं इस तरह के कैसे सवाल और डील कराऊंगा, जरा गौर करिएगा। मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनवाऊंगा, मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनवाऊंगा, मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनवाऊंगा। एक कॉलम होगा आपका, एक कॉलम होगा आपका जिसका नाम होगा विद ईओक्यू, और एक कॉलम होगा आपका विद डिस्काउंट। ठीक है, मैं आपसे 2 कॉलम बनवाऊंगा। ठीक है जी, मैं आपसे 2 कॉलम बनवाऊंगा। सही है, एक है विद ईओक्यू और एक है विद डिस्काउंट। थोड़ा आसान करेंगे, फॉर्मेट से काम आसान हो जाएगा। अच्छा, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। ऑर्डर साइज कितना है? सॉरी, एनुअल, हाँ, ऑर्डर साइज कितना है? ऑर्डर साइज बताएं शाबाश। ईओक्यू में कितना है? 548। और डिस्काउंट में कितना है? कम से कम 5000 यूनिट्स। एग्री करते हैं? सही है, थोड़ा सा हम फॉर्मेट बना रहे हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। अच्छा, अब आ जाओ अगला। अगला, अगले में क्या है भाई? अगले में क्या है भाई? डिमांड कितनी है? एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कितनी है? डिमांड, डिमांड, डिमांड तो दोनों केसेस में 36 रहेगी, 36 रहेगी, 36,000 रहेगी। सही है ना? दोनों केसेस में डिमांड 36,000 ही रहेगी ना, 36,000 रहेगी। चेंज तो नहीं होगी ना, चेंज तो नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा मेरे लिए कुछ काम करो ना यार, जरा एवरेज इन्वेंट्री बता सकते हो भाइयों मुझे? एवरेज इन्वेंट्री बताओ ना, क्या हो गया एवरेज इन्वेंट्री? व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? पहले केस में कितनी है तो दूसरे केस में कितनी है? ओ माय गॉड नुमान, जबरदस्त, ये तो तुमने पूरा सॉल्व कर दिया। एवरेज की इन्वेंट्री पहले केस में कितनी है तो दूसरे केस में कितनी है? क्या बात है, बिल्कुल सही है। अमृता, हिना, वेरी गुड। राजेश, अक्सा, रिमशा, ओके, पेशेंट, स्टीफन, हिना, वेरी गुड, जबरदस्त, हो गई बात। पहले केस में तो A/2 यानी के 274, और दूसरे केस में कितनी है? दूसरे केस में कितनी है? 2500। चलो जी, मेरी मुश्किल आसान कर दी आपने यार, थैंक यू वेरी मच भाई, जबरदस्त। C = A/2, A/2। आओ जी, एक और मुश्किल आसान करो मेरी, एक और मुश्किल आसान करो। जरा मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर बता दो भाई। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको पता है, फॉर्मेट बनाने से चीजें आसान हो जाएंगी, जिंदगी आसान हो जाएगी, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। नंबर ऑफ ऑर्डर बता दीजिए। पहले केस में कितनी है, दूसरे केस में कितने हैं? पहले केस में कितने हैं? 36,000। हाँ वेरी गुड, डिवाइड बाय 548 कितना आ गया? 36,000 डिवाइड बाय 548, 65.7। डेसिमल में रहने दो, कोई बात नहीं, राउंड भी कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं, मगर देखो राउंड भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे यार डेसिमल में क्यों रहने दो? डेसिमल में इसलिए रहने दो यार क्योंकि देखो कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है, प्रैक्टिकली बात कर, कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार क्या बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारे जो बिजनेस ना कंटिन्यू हो रहा होता है ना, एक साल में खत्म तो नहीं करना ना, इस साल ज्यादा ऑर्डर कर लोगे, अगली बार एडजस्ट हो जाएगा। तो डेसिमल में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं, वो नहीं है। अच्छा, बराबर में बताओ, बराबर में कितने हो जाएंगे? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज 7.2, 7.2। ये बैकग्राउंड डेटा बन गया, ये बैकग्राउंड डेटा बन गया, क्लियर है बात? ये बैकग्राउंड डेटा बना, सही है। अच्छा, अब गेम में आ जाओ, अब गेम में आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट भी कर लेना। अब गेम में आ जाओ, रुपीज एंड रुपीज। अच्छा, कितनी कॉस्ट है गेम में? कितनी कॉस्ट है गेम में? बताओ जरा, नंबर ऑफ कॉस्ट कितनी है गेम में अभी सवाल में? 1 2, 1 2, कितनी नंबर ऑफ कॉस्ट कितनी है गेम में? बोलिए 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 बोलिए। गेम में जो कॉस्टें हैं वो 2 या 3 है? चलो मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। नंबर ऑफ कॉस्ट जो गेम में वो कितनी है? अब जो गेम में कॉस्ट है ना वो, यस, ओ भाई 19 कहाँ से आ गया स्टीफन?
खुदा को मानो रोजा लग रहा है क्या चंदा? क्या कह रहे हो तुम? 19 कॉस्ट है, अल्लाह माफ करे। हाँ हाँ हाँ, तीन है, दो नहीं है यार, तीन है। कौन कौन सी यार? इसमें एक और कॉस्ट गेम में शामिल करनी पड़ेगी। देखो होल्डिंग मैं मानता हूँ, ऑर्डरिंग मैं मानता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट है गेम में, यस बिल्कुल है ऑर्डरिंग कॉस्ट गेम में, ऑर्डरिंग कॉस्ट गेम में, और होल्डिंग कॉस्ट गेम में, होल्डिंग कॉस्ट भी गेम में, मैं बिल्कुल मानता हूँ होल्डिंग कॉस्ट गेम में। मगर एक कॉस्ट और गेम में है यार, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट डिस्काउंट लेके भी कर सकते हैं, मगर मैं परचेज कॉस्ट लेके कर रहा हूँ, ठीक है ना? परचेज कॉस्ट सही है, परचेज कॉस्ट भी गेम में शामिल करनी पड़ेगी। यस 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 करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी भाई। अच्छा कितनी करनी पड़ेगी जरा और करिएगा प्लीज, कितनी है परचेज कॉस्ट? अभी पहले आसान काम कर ले, विद ईओक्यू कर ले पहले आसान काम। अच्छा 19 बताए थे डिस्काउंट, ओ ओके चंदा, मैं अभी तो पूछ ही नहीं रहा ना मैं लड़के। हाँ वो सही बता रहे हो तुम, विशन स्टेफन जबरदस्त। ये क्या नाम है तुम्हारा? ये परचेज कॉस्ट 20 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 20 को किससे मल्टीप्लाई करें बताओ जरा, शाबाश। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, 548 से या 36,000 से, ए से या बी से, ए से या बी से, जल्दी बताओ शाबाश। 20 को किससे मल्टीप्लाई करें? बाद में 19 हो जाएगा। 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तुम्हारा दिल क्या कहता है? ए से बी से, ए से बी से, ए से बी से। अच्छा आसान करूं बात को, आसान करूं बात को, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल है या वन टाइम? ये एनुअल है, एग्री करते हो? पूरे साल की होती है, और ये होल्डिंग कॉस्ट भी एनुअल होती है, तो परचेज कॉस्ट भी एनुअल चाहिए ना भाईजान, पूरे साल की चाहिए ना। माना 548 मंगवा रहे हैं एक दफा में, माना, मगर साल में कितने यूनिट परचेज करने हैं मुझे? साल में हम तो एनुअल बेस पे काम करें, हम तो एक साल का काम करें, तो साल में कितने यूनिट परचेज करने हैं चंदा? ए या बी? हाँ, अगर तुम ए यूज करना चाहते हो, अगर तुम ए यूज करना चाहते हो तो तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, फिर कितनी बार मंगवाना है? इतनी बार मंगवाना है, इतनी बार मंगवाना है, फिर इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे 548 से, तो तुम्हें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डजन को यूनिट में नहीं करना, क्योंकि हर चीज पर डजन चल रही है, ऐसा डजन में ही रहने दो, डजन में ही रहने दो। तो 548 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाईजान। साल में कितने परचेजिंग करनी है? साल में कितनी प्रोक्योरमेंट करनी है? साल में कितने यूनिट लेने? 36,000। सेट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 को 36,000 से, कितना आया? 7,20,000, 7,20,000। सेट है। 548 से करना चाहो तो मैं नहीं रोकता, चलो कर लो, मगर फिर तुम्हें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सालाना आना है, सालाना, सही ना? एनुअल बेसिस पे आना है, एनुअल बेसिस पे। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट पे आ जाओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी चंदा? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट जी, थोड़ा पार्टिसिपेट करें, खत्म हो रही है क्लास, बस 5-7 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? नंबर ऑफ ऑर्डर पता है, सब हुआ है काम, सब हुआ है काम, नंबर ऑफ ऑर्डर पता है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी पता है। पर ऑर्डर कितनी? 10 रुपए मेरे ख्याल से, 10 रुपए, 10 रुपए है ना? ये ले जी तैयार 657, 657 सही है जी। अच्छा होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? होल्डिंग कॉस्ट भी तैयार है यार, होल्डिंग कॉस्ट भी तैयार है। कहाँ? होल्डिंग कॉस्ट भी तैयार है। होल्डिंग कॉस्ट के लिए क्या चाहिए होता है? एवरेज इन्वेंट्री। ये रहा जी एवरेज इन्वेंट्री आपका 274, याद आ रही है? एवरेज इन्वेंट्री 274 इनटू होल्डिंग कॉस्ट कितनी थी हमारी? होल्डिंग कॉस्ट कितनी थी हमारी? ये रही 2.4, याद आ रहा है? 2.4 निकाल के हमने थोड़ी देर पहले आपके रजिस्टर में लिखा होगा। चेक कितना बना? 657 अगेन, अब देख रहे हो तकरीबन सेम आ रही है, तकरीबन, और आनी भी चाहिए थी, आनी भी चाहिए थी, याद है हमने कहा था आनी भी चाहिए थी, ये दोनों कॉस्टें सेम आनी चाहिए थी। डेसिमल की वजह से फर्क आ रही है क्योंकि राउंडिंग ऑफ किया हुआ है, वरना डिट्टो सेम आता, एग्जैक्ट सेम आता, पक्का सेम आता। तो जरा ऐड करो, अगर ईओक्यू के साथ चलेंगे तो साल की कॉस्ट क्या आएगी? सालाना कॉस्ट क्या आएगी? एनुअल कॉस्ट क्या आएगी भाई? टोटल करें जरा, शाबाश। अगर हम ईओक्यू के साथ चलेंगे तो हमारी कॉस्ट आ रही है 721314, यानी कि 7,20,000 है चंदा।
हाँ 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 हाँ, डिस्काउंट वाले में इक्वल नहीं होगा बिल्कुल। नमाज का भी बस खत्म कर रहे हैं मेरान अली 25 में मैं इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा। 721,315 314.6 सही है जी। 315 कर लूँ, 314.6 कर दिया। चलो अच्छा, पड़ोस में आओ, बराबर में आओ, पड़ोस में आओ, शाबाश। यहाँ क्या सीन है? 721, ओह सॉरी, माय मिस्टेक 721 314.6। अच्छा बराबर पड़ोस में आओ, जल्दी से बताओ, शाबाश। लास्ट मोमेंट चल रहे हैं, पार्टिसिपेट करो, शाबाश। सेकंड केस में क्या होगा? परचेज कॉस्ट यहाँ क्या हो जाएगी? 20 into 0.95 20 into 0.95 multiply by 36,000, how much? 684,000. Oh my god, massive decrease, massive decrease, massive decrease। 648 नहीं है चंदा, 684 है मेरे ख्याल। शहीद चेक करो, शायद टैप एरर हो गया शायद। शहीद सेट है शहीद। अच्छा आगे बढ़ो भाई। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट डजन डजन डजन। अच्छा ये यूनिट्स नहीं है, डजन है यार ये। प्लीज ये टाइपो एरर है, इसको सही कर लो यार प्लीज। ये हमारे एंडआउट में भी टाइपो एरर हुआ है, प्लीज ये डजन है, डजन। हाँ सवाल में थोड़ा सा टाइपो एरर था। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे हो जाएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है, नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 7.2 और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 10। एक ऑर्डर की कॉस्ट है 10, तो कितना हो गया? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जल्दी से बता दो मुझे, आखिरी चीज ये क्या होगा? ये होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है? होल्डिंग कॉस्ट के लिए क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 2500 मल्टीप्लाई बाय 2.4। सही है भाई? 2.4। हाँ भाई सही है। 6,000। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या ये सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? 2.4 पुराना था ना होल्डिंग कॉस्ट यार, इतनी मेहनत जो हुई थी, इतनी मुशक्कत करके होल्डिंग कॉस्ट निकालिए, 2.4 वो यूज कर लेते ना यार। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। कैसे 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 आए जरा आपको बताते हैं कैसे। हाँ होल्डिंग कॉस्ट में तो दो चीजें थी। कैरिंग कॉस्ट थी जो कि 0.4 रहेगी, और दूसरी थी फाइनेंस कॉस्ट, नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि कितनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब चेंज हो जाएगी ना भाई, 20 नहीं होगी, 20 नहीं होगी, 20 नहीं, 20 का 95%, 19 रुपए का प्रोडक्ट आ रहा है अब जो पैसा ब्लॉक होगा वो 20 रुपए का नहीं होगा ना। अब जो पैसा ब्लॉक होगा वो तो 19 रुपए का होगा, 19 रुपए का, तो इसका 10% लगा दीजिए, क्या आया? 2.3। कुछ बात समझ आई? कुछ गेम समझ आई? हाँ भाई ख्याल रखोगे पेपर में आईकैप के सवालों में, क्योंकि कल की क्लास में आईकैप के सवाल होंगे, कल से आईकैप शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अप्रोच यही फॉलो करनी है, आपने ही काम करना है, आपने ही काम करना है। तो रिवाइज होल्डिंग कॉस्ट बोले तो 2.3 ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5750 5750 5750 689,822। अब बोलो कौन अच्छा है? ईओक्यू अच्छा है या डिस्काउंट अच्छा है? डिसीजन क्या होगा? डिसीजन देखना पड़ेगा पेपर में यार, एग्जामिनर को बताओ, अंधेरे में ना रखो। डिसीजन क्या है? फैसला क्या है? जज साहब फैसला बता दें। जज साहब किसके साथ हैं आप? ईओक्यू के साथ हैं या डिस्काउंट के साथ हैं? हाँ भाई डिस्काउंट डिस्काउंट, ऐसा लग रहा है मुझसे डिस्काउंट मांग रहे हो। ओ भाई खैर, हाँ डिस्काउंट अच्छा है या ईओक्यू अच्छा है?
हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। डिस्काउंट इज बेस्ट, डिस्काउंट विल बी एक्सेप्टेड ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। डिस्काउंट का साथ देंगे हम, शहीद कह रहे हैं। ठीक है जी, डिस्काउंट के साथ बेहतरीन हो गया। डिस्काउंट विल बी एक्सेप्टेड ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। फाइनेंशियल फिगर्स कह रही हैं कि आपको डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस यस बिल्कुल भाई, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे डिस्काउंट यार? डिस्काउंट क्यों जाने दें? मगर ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये नहीं आपने पेपर में बस देखा अंधी बोला डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। अरे भाई वो मार्क्स हैं इसके यार, इसका तो पेपर में कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना? डायरेक्ट नहीं होगा, कभी डिस्काउंट हो सकता है बैकफायर भी कर जाए। सेट है, नोट करें इसको प्लीज यार, प्लीज यार नोट करें, शाबाश। कुछ बातें समझ आई? आज की क्लास बेहतर थी कल से? हाँ क्या कहते हो? हाँ कुछ मजा आया आज? कुछ कौन से बन रहे नहीं बन रहे? कुछ बेहतरी हुई नहीं हुई? बेटा तो नहीं लग रहा? कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है भाईजान। हाँ आज खुल के सामने आए नहीं यार देखो, कल तो मैं खुद परेशान हो गया था, जूम ने परेशान कर दिया। मैंने कहा यार क्या हो गया, अल्लाह माफ करे, 100 के करीब लेक्चर ले लिए मैंने। खैर, मगर देखो यार बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यार कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है आपका। ये मैं जो तुम लोगों से कैलकुलेशन पूछता हूँ ये चैट के थ्रू यार, ये अगेन ये जो लोग शुरू से हमारे साथ हैं वो भी ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से, और आप लोगों को भी ये अंदाजा हो जाएगा। और देखो ये आसान चीजों से मैं इसलिए स्टार्ट करूँ क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि तुम लोग आसान से मेरे साथ रहोगे ना, तुम लोग के जो लूज एंड है ना वो सामने आ जाएंगे खुल। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, और इंशाल्लाह आईकैप लेवल पे भी जाना है। आज टाइम नहीं था तो मैं इसलिए आईकैप लेवल पे नहीं जा सका, मगर बस आईकैप लेवल पे जाना जो है वो जरूरी था। खैर तो जाएंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। कल यार थोड़ा टाइम चेंज कर रहे हैं, कल थोड़ा जल्दी मिलेंगे और जल्दी खत्म कर देंगे क्लास। कल हम मिलेंगे इंशाल्लाह 3 बजे, 3 बजे, और 4:15 इंशाल्लाह हम एंड कर देंगे। ठीक है, बल्कि 3 नहीं 2:45 में मिलेंगे, थोड़ा सा पहले मिलेंगे। ठीक है, और कल 4:15 हम एंड कर देंगे। ठीक है जी, तो कल भी यार साथ रहना है, इसी तरह पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, चीजों को और आगे बढ़ाना है, आईकैप लेवल पे जाना है। सही है जी, और बिल्कुल जी हर मुश्किल के बाद आसानी है। अच्छा, रात में मेरा एक सेशन भी है रमजान की मुनासिबत से, 25 की नाइट है, जागने की रात है। थोड़ा सा आज मैं एक सेशन करूंगा। सेशन में 21 23 को भी किया था, कोई मोटिवेशन सेशन था, अभी कुछ सीरियस टॉपिक पे था। आज इंशाल्लाह तौहीद पे एक सेशन होगा, तो हम चाहे तो बिल्कुल अपना टाइम यूटिलाइज करें अल्लाह ताला के थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि याद में। तो इंशाल्लाह रात में सेशन होगा 11:45 पे। आप लोग बिल्कुल मोस्ट वेलकम ज्वाइन कर सकते हैं। जूम सेशन है, लिंक बिल्कुल मिल जाएगा आपको। और कल इंशाल्लाह हमारा ये मटेरियल कंटिन्यू होगा। कल हम आईकैप लेवल पे जाएंगे, और आईकैप में अगेन आपसे ही मुलाकात करानी है आईकैप की, और आईकैप से मुलाकात कराएंगे आपकी, और आपने ही सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, चले इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोबेबिलिटी वाला इंशाल्लाह बाद में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो भी हमारे एजेंडे में शामिल होगा। अस्सलाम वालेकुम।